बाहर मिलता नहीं कहीं। हेलो। हेलो। सत्ताईस जी। सत्ताईस भगत हाँ जी। जी, आपसे कुछ बात करनी थी। है समय अभी आपके पास? हाँ बताइए। नहीं, आप काम धाम करते हैं, काम भी करते हैं अभी ना, तो इसलिए फ्री पूछ था, रहा हूँ। फिलहाल कहीं आया हुआ था, बताइए। अच्छा भगत जी, एक्चुअली क्या है, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। कोई मतलब बात नहीं। काफी समय से, मतलब 1 साल पहले से भी जानता हूँ। जी। और फिर जब आपने यहाँ पे वैन लगाई थी तो मैंने आपके यहाँ से बिरयानी भी खरीदी थी। कहाँ है? यहाँ पे बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ बहुत दूर हो गया, रानी पोखरी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा 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 अच्छा, आए थे शायद आप एक बार। आप मुझे जानते नहीं, मैंने वही तो बोला, मैं तो आपको फिरोजपुर से भी जानता हूँ, वहां से भी एक बार बात की थी। अभी भी आपके में एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जी मैं 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ परमात्मा की साथ संगत में, जो परमात्मा का जो हमारी गुरुजी हैं जी संत जी रामपाल जी जी महाराज, जी उनके उसमें। जी जी तो आपका उसमें मैंने आपके वीडियो पहले भी देखे। जी। तो बीच में ऐसा हुआ, मैं आपको बताता हूँ आज की कहानी। मैंने बोला यार, मुझे किसी ने बोला कि आप गुरुद्रोही हैं, बुरा मत मानना। ना ना भगत जी, हमने बुरा कभी माना ही नहीं किसी का। हाँ हाँ, तो दास का बुरा मत मानना। तो जी किसी ने बोला एक गुरुद्रोही है, आप इनके चक्कर में कहाँ पड़ रहे। जी। बोला इनके पास मेरठ में नाम, और मैं आपको कमेंट भी करता हूँ। हम्म। मजे की बात यह है, मैं आपको कमेंट भी करता हूँ आपके उसमें, और आपके विपरीत कमेंट करता हूँ, कोई बात नहीं। नेगेटिव कमेंट करता हूँ। जी लेकिन मुझे कुछ कुछ आज आपका एक वीडियो लगा तो मुझे लगा ना कि जो भगत जी हैं ये शायद गलत नहीं है, मैं ही गलत था, ऐसा मुझे एहसास हुआ। जी क्योंकि मुझे ये मतलब ये जो जानकारी, मैं तो अभी नया जुड़ा हूँ, आप तो 2014 या शायद 13 से जुड़े हो। जी तो जी उसमें मैंने ये देखा था कि भाई इनके पास जब मेरठ में नामदान केंद्र था, जी बल्कि अधिकतर कमेंट मैं ही करता हूँ, वो जो मैंने ये कमेंट करता हूँ कि भाई नामदान केंद्र जब आपके पास था तो आपने ऐसा क्यों किया। हम्म आप उस समय तो नामदान केंद्र फर्जी नहीं थे, हम्म और अचानक बाद में आप ये सारी दुनिया में बोल रहे हो कि सबको भक्तों को कि नामदान केंद्र फर्जी हैं। हम्म। तो मैं ये आपको कमेंट भी करता हूँ कि भाई जब नामदान केंद्र आपके पास थे तब क्यों फर्जी नहीं थे। जी लॉजिक है ना बात का, मतलब सही है ज्ञान सही है। आधार से लगा लो, जी परमात्मा से हमें बुद्धि विवेक देर का, हम जी जानवर तो है नहीं। जी जी तो ये सब दिया, और फिर आपने मुझे एक वीडियो मैंने आपका देखा कुछ दिन पहले, तो उसमें आपने बताया कि भाई मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था, इसका ज्ञान बाद में हुआ। जी जी आपने भी पहले नामदान केंद्र चलाया, आप भी साथ संगीत में विचार पेशी पे आदेश देते थे कि पेशी पे जाओ, जी जी साथ संगत को देते थे। जी वो मैंने आपका वीडियो देखा। फिर मैंने आपका दूसरा ये देखा कि भाई आप वो महेंद्र जी का आज ही देखा, वो महेंद्र जी को जब आप दिखा रहे हो कि महेंद्र जी, जब आपको महेंद्र जी आप सबको ये मैसेज देते थे, जी आपने बताया पता नहीं 30,000 भक्तों को एक साथ मैसेज पहुंचता था। जी जी। तो महेंद्र भगत जी ने आपको ये बोला कि गुरुजी से बाद में प्रार्थना लगाने से नहीं होगा, पहले फिर बाद में मेरा भी लेना पड़ेगा आदेश। हाँ, मंजूरी जरूरी है। हाँ मंजूरी। तो मैं तो वहीं से समझ गया कि महेंद्र जी तो गलत हैं, इसमें तो साबित हो जाता है। मैं किसी को सही गलत नहीं, जी लेकिन ज्ञान आधार जहाँ तक मेरे दिमाग में बुद्धि दे रखी परमात्मा ने, जी और थोड़ा अक्षर ज्ञान दे रखा पढ़ाई का, तो इससे मुझे लगता है कि महेंद्र जी तो गलत हैं। जी क्योंकि जो बोल रहे हैं कि गुरु जी की प्रार्थना लगाने के बाद ही मेरा आदेश लेना पड़ेगा, तो मतलब जो अपने गुरु को ज्यादा अपने आप को बन रहा है जी तो वो गुरु भक्त नहीं हो सकता। जो भगवान से, गुरु मतलब भगवान, हम तो जी भगवान ही, मैं तो भगवान ही मानता हूँ। जी तो भगवान से बढ़कर अपने आप को मान रहा था, मुझे तो लगता नहीं है कि वो सही है। जी जी एक दूसरा आपका जो है, आपका मुझे शक इसीलिए होता कि जब इन्होंने बोला नामदान केंद्र से पैसा खाया, बुरा मत माने, 20-25 लाख रुपए आपका जो बोलते हैं गमन जी कर दिया जी भक्तों का, जी गुरुजी के नाम केस के आधार पे आपने जो लिया भक्तों से, ये मैं नहीं जानता। जी अब मेरी प्रॉब्लम ये है भगत जी जी कि इतना मुझे पता चल गया कि अगर मैनेजमेंट टीम अच्छा इन्होंने बनाई है, महेंद्र जी ने, मतलब महेंद्र जी के अंडर में चलती है, हम्म तो ये तो समझ में आ गया कि मैनेजमेंट गलत है। हम्म। इतना संघ का समाधान तो हो गया जी है। जी फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, चलो ये तो महेंद्र जी का जो मैनेजमेंट है ये गलत है। हम्म अब आज तक मैंने काफी ज्योति पाठ काफी करा है, मतलब मैं एक्चुअली बीमारी के कारण से जुड़ा था, हम्म। उस समय तक मुझे गुरु जी का ज्ञान नहीं हुआ था। जी और अब परमात्मा का ज्ञान इतना अच्छा हो गया है, मतलब मालिक की दया से सत्संग सुनते सुनते, मैं हमेशा सत्संग देता हूँ जो साधना टीवी पे आता है, जी या वैसे भी सुनता रहता हूँ 24 घंटे में। तो हम्म गुरु जी ने इतना दृढ़ कर दिया। फिर एक बार की मैं आपको घटना बताता हूँ, अगर गुरु जी सत्य नहीं है, कभी गुरु जी की एक कोई देवेंद्र शर्मा करके नाम से है पंडित जी, अच्छा। वो गुरु जी के विरुद्ध वीडियो बनाता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको सच के बताता हूँ, आप यकीन मानो ना मानो मैं नहीं जानता, भगत जी मैंने 3 वीडियो देखे थे।
अच्छा। देवेंद्र जी के, उसमें गुरुजी को जो दूध ना का त बना रखा गुरुजी ने, आपको मैं वो वीडियो आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ क्या वीडियो है। तो उसमें उसने साबित कर दिया था कि गुरुजी गलत ज्ञान दे रहे हैं। और दास भी इतना नीच पापी है कि दास को भी यकीन हो गया था। और मैं गुरुजी के प्रति मन में मतलब गुरुजी को वो करने लगा कि मैं 2 साल से ये भक्ति कर रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ वेस्ट हो गया, मतलब मैं तो कहाँ, मतलब मैं बहुत, मतलब मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। जी जी। तो फिर मैं बड़ा विचलित हो गया। तो परमात्मा की ऐसी मेहर हुई दास के ऊपर, परमात्मा ने भगत जी मुझे वो तीनों सत्संग, जब मैंने दीपक लगाना 2 दिन जो छोड़ दी थी, तो परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की कि वो तीनों सत्संग का समाधान मुझे सत्संग के माध्यम से, जो गुरुजी के सत्संग होते हैं वो यूट्यूब में मैं सर्च करता रहता हूँ, तो वही दिख गए। जी। पूरा संघ का समाधान हो गया। उस दिन से मैं इतना दृढ़ हो गया। इससे पहले इन 2 साल में मैं कई बार विचलित हुआ, कई बार नामखंड किया, कई बार क्या क्या किया, मतलब जानबूझ के नहीं किया भगत जी। एक्चुअली जब बीमार आदमी होता है तो उसे अगर राहत नहीं मिलती तो उसके अंदर क्रोध हो जाता है। उस क्रोध के कारण नामखंड, ऐसा नहीं किया कोई नशा पता किया या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी मतलब भक्ति छोड़ दी, मतलब 2-4 दिन के लिए। फिर लेकिन ये है, परमात्मा ने मुझे 2 मुश्किल से आज तक मेरे से 4 दिन से ज्यादा भक्ति भी नहीं छूटी भगत जी। जी जी जी। तो वहां से मतलब आज 2 साल में मुझे परमात्मा ने इतना दृढ़ कर दिया कि अब मुझे कोई कुछ भी बोल ले मैं तो यकीन करने वाला नहीं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे दृढ़ कर दिया है कि भाई मैं हूँ। और तब से मैं समझ गया कि परमात्मा, देखता था ना ये चमत्कार होता है वो चमत्कार होता है इंटरव्यू में, लेकिन परमात्मा ने सब मेरे से ये चमत्कार किया, मतलब कोई वैसा तो नहीं किया गुरुजी प्रकट हो गए, ऐसा कुछ नहीं किया भगत जी। झूठ की बोलना, हम झूठ, भगत लोगों को पहले झूठ नहीं बोलना चाहिए। सही बात। तो तब मैंने वहाँ पे देखा तो परमात्मा ने मतलब स्वयं मुझे वो सत्संग दिखाया, तब से मैं इतना दृढ़ हो चुका हूँ। ये अब मेरी एक बुद्धि का, एक शंका समाधान, जब आप मतलब मैंने लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो मुझे पता चल गया मैनेजमेंट गलत है जी। अब मेरे ये समझ में नहीं आया था कि इसी बीच में मैं गुरुजी के घर भी गया था भगत जी। देखो, हम जिसे बोलते हैं ना, जैसे भगत जी आप भी सेवा कर रहे हो परमात्मा की, मतलब बच्चे हो उनके, जैसे हम हैं, दास हो, तो आप भी चल रहे हो, लेकिन एक बोलते हैं ना, परमात्मा ही बताते हैं अपने सत्संग में, जूता पहन, कांटा लगाए तो जूता नहीं पहना जा सकता जी। अब चाहे कोई हमें कितना समझा दे, आप भी समझाते हो, मतलब जो भी समझाते हैं गुरुजी समझाते हैं, लेकिन मुझे कोई बीमारी ऐसी है तो जब तक वो ठीक नहीं होता तो भक्ति में मन भी नहीं लगता जल्दी। करता हूँ, मेरी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आरती मिस की हो या मंत्र मिस की हो, कभी नहीं करता। परमात्मा की जैसे जितना होता है सब करता। तो दास का जब यहाँ मैंने 4 पाठ कराए, 4 ही ज्योति कराई, जब मेरा वहां से समाधान नहीं हुआ, गुरुजी बोलते हैं भाई तुम अगर पाठ इस बनस्पत करते हो कि मेरी ये बीमारी ठीक होगी, वो तो सही हो जाएगी जी, लेकिन तुम्हें उसका पुण्य नहीं मिलेगा आगे का जी बोलते हैं। तो मैंने बोला चलो, मैंने 4 पाठ करवाए उसी बहाने से, 15,000 का एक पाठ होता है, तो वो भी मेरा ठीक नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा, देखो मैं जो बता रहा हूँ। उसके बाद ज्योति, मतलब उसके बाद श्रद्धा भी देख के उनके सामने रोया भी हूँ, जैसे गुरु जी, ऐसे नहीं कि कोई ढोंग से रो गया। जब मेरी बीमारी सही नहीं है तो मैं उनके सामने रोया भी हूँ, गिड़गिड़ाया भी हूँ बहुत ज्यादा। पत्नी का मुझे विरोध झेलना पड़ा, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, मतलब पत्नी का अभी भी विरोध ही है। तो मैं फिर बड़ा वो हुआ, फिर मैंने बोला यार भगत जी, मैं फिर मैं देखो जब आदमी वो होता है, फिर मैं गुरुजी से वहीं गया रोहतक जी। बल्कि कमेंट में ये भी लिखता हूँ, मतलब मैं वहाँ रोहतक गया, रोहतक में मैंने ये पूछा, गुरुजी से मेरी बात भी हुई थी थोड़ी देर, तो ये क्या है, अब मुझे इसका ये बताओ कि अगर गुरुजी का वहाँ फोन आता है, और वो ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग टाइम पे आता है, वो ठीक आता है 2 से 2:15 बजे। ये मैंने पहले भी जाके, क्योंकि मेरे पास माता जी का नंबर था निरुपमा माई का, तो मैं उनसे बात करता था, तो वही समय है 2 से 2:30 बजे का, और फोन आता है, मतलब बात मैंने भी की है, आवाज मुझे वही लगी। अब मुझे इसका समाधान दो कि क्या वो क्या है, मतलब मुझे नहीं है पता आगे। देखो भगत जी, हमें तो सारा जो मैटर है ना, जो कहानी है, जिस दिन से ये ऑडियो आना शुरू हुई थी ना, हमें उसी दिन से पूरी हकीकत का पता है। और दूसरी बात, हाँ जी जी, मैं आपको वही बातें बता रहा हूँ सारी। अब भगत जी समझ आप भी रहे हो उस चीज को, आपने बात करी है, आपने गुरुजी की आपको आवाज लग रही है, सब कुछ लग रहा है, बिल्कुल ओके, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑडियो फर्जी लग रही है, नकली लग रही है, नहीं, आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं भगत जी, ऑडियो पे तो फर्जी मान भी ले, जो मैं बात करके खुद आया, वो क्या चीज? कहाँ पे बात करके आए थे? मैं घर पे गया था उनके, खुद पर्सनल, उनके घर में, जो 2 घर है ना, एक नहीं बड़ा तो लड़के घर पे आपने ऑडियो से तो बात की होगी, मोबाइल पे तो बात की होगी। मोबाइल पे बात की ना, जैसे ही फोन आया माता जी ने मुझे पकड़ाया, 2-4 भक्त और थे। हाँ, तो उसी के तो ऑडियो बना के डालते हैं फिर ये लोग संगत में। हाँ वो तो संगत में डालते हैं ना, लेकिन मैंने तो गुरुजी से बात की, गुरु जैसे आपसे बात कर रहा हूँ। तो फिर आप ऑडियो कौन सी फर्जी बता रहे हो?
ऑडियो तो जो संगत में चलती हैं, तो जैसे वही ऑडियो तो है। अब जैसे आपने बात करी आपके डाल देंगे, और किसी ने बात करी हाँ उसके डाल देंगे, जैसे मंजू ने बात करी मंजू के डाल देंगे, तो वही तो ऑडियो है हाँ, सारी। वो तो ठीक है, वो तो समझ गया मैं। जी। लेकिन जो गुरुजी ने बात की फोन से, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हो, रोहतक जाके जो मैंने बात की, वो क्या चीज़ है, वो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कैसे यकीन कर सकते हो कि मैंने जिससे बात करी वो मतलब मेरे पूज्य गुरुदेव हैं? आवाज़ से, जैसे आप पवन जी है, मैं आपकी आवाज आवाज़ अच्छी से तरह तो पहचानता हूँ। भगत जी आप मेरी आवाज अच्छे से पहचानते हो, आप तो अमिताभ बच्चन की आवाज भी अच्छे से पहचानते हो नहीं कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सीरियसली बोल रहा हूँ नहीं कि नहीं, आपकी बात आवाज़ को मैं अच्छी तरह मैं पहचानता आपको हूँ। वही बता रहा हूँ भगत जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बात नहीं करी या वो कुछ नहीं, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ अमिताभ जी। बच्चन की आवाज को पूरी दुनिया पहचानती है, और उसकी जैसी आवाज लोग ऐसे निकाल देंगे, अमिताभ बच्चन भी मतलब कि सदमे में आ जाता है। हाँ, नहीं निकाल सकते हैं, कोई उसमें मेरे में हाँ से ना। आजकल जब मोदी की आवाज़ निकाल सकते हैं तो अमिताभ बच्चन की तो है या आपने किसी यहाँ की। पे ज्ञान आधार से एक ही डिसीजन लेना है, भले ही आपने जो बात करी वो गुरुजी से ही आपने बात करी, कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात, हम्म। ठीक है, लेकिन आपने जो बात की और आपकी जो भी शंका थी, आपका जो भी सवाल थे, जो भी हम्म। आपने उनसे किया होगा, और हम्म। सामने से चाहे वो गुरुजी बोल रहे हो, चाहे और कोई बोल रहे हो, चाहे जो भी इनका सिस्टम हो, यदि सामने से आपका समाधान यदि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा किए गए सत्संगों के आधार से हुआ है, तो हम्म। बिल्कुल सही है, आपको वो मान्य होनी चाहिए, अच्छा। आपको वो ऑडियो बिल्कुल मान्य होनी चाहिए। और यदि हम्म। चाहे सामने से गुरुजी ही क्यों ना बात कर रहे हो, और यदि हम्म। अपने ही द्वारा किए गए सत्संगों के विपरीत यदि गुरुजी आपको कोई बात बता रहे हैं, कोई समाधान बता रहे हैं, तो वो एक भगत को मान्य नहीं होने चाहिए भगत जी। अच्छा ये तो है, चलो ये आपने, आपकी बात मैंने मान लिया, उसमें आपको भी कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन है कि चलो मर उनकी ऑडियो किसी ने, मतलब उनकी आवाज़ निकाल के कोई बात करता होगा उतने बजे, देखो चलो वो भगत जी, ठीक है। हम इस पे मतलब कि क्लियर मतलब यकीन नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है वो सारी दुनिया से विपरीत ज्ञान दिया है, सर्वश्रेष्ठ नहीं, ज्ञान दिया है, वो तो ठीक है मैं तो। समझ गया, ज्ञान हाँ आप बताते हो ना, जो मैंने आपका सुनता हूँ फिलिंग, उसमें ये है कि ज्ञान आधार से मिलाओ, जो गुरुजी के सत्संग है, मेन बात हाँ। ये बोलते हो और पहली बात तो आप ये भगत जी, बोलते हो। वहाँ पे जाने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए यदि वो सत्संग सुन रहा है तो। हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ गया कि परमात्मा, वो मुझे भी रियलाइज हुआ बाद में, जी मुझे भी महसूस हुआ कि परमात्मा तो मेरे घर पे है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी हम डेली सुनते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी जी तो परमात्मा तो मेरे घर पे है, मेरे दरबार में है, मैं वहाँ कहाँ ढूंढने गया। जी। ये मेरी मूर्खता है, ये मेरी मेरी अज्ञानता है। पर चलो जो भी, लेकिन मैं आज ये बोल रहा हूँ कि कल के दिन अगर गुरुजी, अगर साक्षात परमात्मा जेल धाम से आ जाते हैं, जी और वो बाद में जो बोलेंगे वो तो हमें मान्य करना पड़ेगा भगत जी। गुरुजी केवल उतना ही बोलेंगे जितना गुरुजी ने अपने सत्संगों में बोला है, उसके विपरीत गुरुजी आपको नहीं कहेंगे, और विपरीत गुरुजी यदि कोई आदेश दे रहे हैं संगत को, तो वो भगत जी होगी संगत के विवेक की परीक्षा, उसमें सब लोगों को मानना जरूरी नहीं है, सबकी विवेक की परीक्षा होगी। जैसे गुरुजी ने हमारे को सत्संग में वो कहानी बताई, उस संत ने कहा कि मेरा आदेश है मेरे सिर में 5-5 जूते मारो, तो जूते हाँ मारने वो का भी है। आदेश तो उस संत ने कभी सत्संग में सुनाया ही नहीं था कि भाई अपने गुरु के सिर में जूते मारने चाहिए, लेकिन हाँ वहां जी, हाँ जी। उसने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनके विवेक की परीक्षा लेने के लिए अपने ज्ञान के विपरीत उनको मतलब वो दे दिया, उनको आदेश दे दिया, तो वहां भगत जी सबने मानना जरूरी थोड़ी था, वहां तो मतलब विवेक का अच्छा इस्तेमाल करना है। चलो ये भी ठीक है। अच्छा एक और शंका है, अगर गुरुजी जैसे जेल धाम चले गए थे, ये मैनेजमेंट का तो मेरे को समझ में आया कि भाई महेंद्र जी तो फ्रॉड है, ये तो मेरी एक भी, उसमें तो मुझे कोई भी शंका नहीं। जी मेरे को ये बताओ, अगर ये नामदान छोटे छोटे नहीं खोले जाते, तो जिन संगतों को जो इंटरव्यू के माध्यम से सुनते हैं, मैं भी बाद में जुड़ा हूँ, जी। उनको जो लाभ हुआ, हम्म। जो बताते हैं मेरा कैंसर ठीक हुआ 2016 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, जी 21 में भी सुनाते हैं, हम्म। तो अगर ये नामदान केंद्र खुलते ही नहीं तो वो नाम दीक्षा लेते ही नहीं, जी जी जी। तो फिर उनके दुख कैसे दूर होते? या अगर हम पुस्तक ये प्रचार करते ही नहीं तो जिनको ज्ञान गंगा मिलती नहीं वो गुरुजी से कैसे जुड़ते? अगर गुरुजी के जेल धाम से आने का ही हम इंतजार करते तो आज तक ये जो रोगी हैं, प्रथम काया, मतलब प्रथम हमारे लिए क्या है, हमारा शरीर होता है कि हम्म। प्रथम अगर हमारा शरीर ठीक है तो भगत जी हम भक्ति भी कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान भी कर सकते हैं। जी अगर एक बंदे के पाँव में, मेरे मेरे पाँव में दर्द है, मैं 24 घंटे मेरा ध्यान दर्द में ही होगा, ना मेरा रमेनी में लगेगा, ना नित्य नियम में लगेगा, ना मेरा मंत्रों में लगेगा ध्यान, मेरे तो अपना ध्यान वहीं रहेगा कि पाँव में। जैसे ये तो वही है, जैसे हम इन साधु संतों को सुनाते हैं श्री कृष्ण भगवान के जो जो ये भगवानों के वो है महंत वहंत, जो ये आचार्य वगैरह हैं, ये क्या बोलते हैं, इनकी इनकी थ्योरी क्या है कि कुछ नहीं होता, आप परमात्मा में लीन हो, परमात्मा हरे कृष्ण करो, आपका अगर आपके पेट में दर्द हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हरे हरे कृष्ण करो, उसको भूल जाओगे। लेकिन भूल सकता है वो, खुद नहीं भूल सकता, वो खाली बकवास कर रहा है कि हरे कृष्ण बोलने से मतलब ध्यान सूर्य की परमात्मा में लगाओ तो तुम्हारा वो दुख भी दूर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता जो प्रैक्टिकल है। मतलब जो ये बोलते हैं आम लोग, शंकराचार्य, जो भी मैंने इनका भी सुना है, इनका भी सुना है। और
अब मैं ये बोलता हूँ कि फिर ये लोगों को कैसे लाभ होता है अगर जो आज छोटे छोटे नाम जी केंद्र जी खुले हुए हैं। चलो भगत जी, आप तो पढ़े लिखे हो। हाँ चलो, जी, हाँ जी, हमारे बस गुरुदेव तो एक मानव शरीर में आए हुए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनके पास में पावर भी है, वो आशीर्वाद भी देते हैं, वो हमें जो है मंत्र भी देते हैं जिससे हमें लाभ हो जाता है। हाँ ठीक जी। है, हो रहा है ना। जी। ये जितने भी जो सालासर के बालाजी हैं, खाटू श्याम जी है, मेहंदीपुर का बालाजी है, या आपके बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जो वहाँ पे जो मूर्तियां हैं, हाँ वो जी। मूर्ति आज अपने गुरु से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, ज्यादा लोग वहां से लोग मतलब जुड़े हुए हैं। वो किस लिए जुड़े हुए हैं भगत जी? अगर किसी को लाभ नहीं हो रहा तो वहां पे जाने से, वहां पे मत्था टेकने से, वो पाखंड पूजा करने से अगर लोगों को ना लाभ नहीं हो रहा, भगत जी ये तो ज्ञान आदर्श है, तो उनका प्रारब्ध उनकी कमाई कर रखी, वो तो लाभ उनको वहां से नहीं तो होता, वो तो जाते यही हैं। वर्तमान में जो है फर्जी नामदान केंद्र हैं, जिनसे लोग नाम दीक्षा ले रहे हैं गुरु जी का सत्संग सुन के, उनको इस नाम दीक्षा से या इन नामदान केंद्रों पे जाने से लाभ नहीं हो रहा। उस मालिक को पता है कि वो मेरी आत्मा मेरा सत्संग सुन के, ठीक है, और वो मेरे से जुड़ने के लिए आई है, लेकिन नाम की विधि ठीक है नहीं, तो परमेश्वर उसको अपने कोटे से, ताकि वो भक्ति से जुड़ा रहे मेरे आने तक, उसके अंदर वो भाव बना रहे, वो परमेश्वर भगत जी अपनी तरफ से वो दे रहा है सारा काम उसको। महाभारत के युद्ध में भगत जी टटीरी पक्षी के अंडों की रक्षा परमेश्वर ने की, उसने नाम ले रखा था क्या? नहीं, उसने जो तो नाम प्रहलाद नहीं भगत था उसकी रक्षा परमात्मा ने अग्नि से करी, उसके बाप से करी, उस लाल अग्नि वाले खंबे से करी। तो क्या प्रहलाद भगत ने उस परमेश्वर का नाम ले रखा था क्या? मीराबाई ने जब तक जहर पिया तो क्या उसने परमेश्वर का नाम ले रखा था क्या? लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं, आपने कहा ना कि भाई उनके पिछले संस्कार, ऐसे ही भगत जी उस आत्मा के जो है पिछले संस्कारों के आधार से वो परमात्मा हमेशा उनके साथ में रहता है। अब काल ने तो ये भगत जी ये कांड करना था, ये मैनेजमेंट वालों के माध्यम से। अगर वो परमात्मा यदि अपने नहीं, कोटे से अभी यदि ये सुनो, ये मेरे मन में शंका कब होती, देखो जब मैं गुरु जी से जुड़ा था ना, मैं जुड़ा था इंटरव्यू देख के, अब धीरे धीरे मुझे ज्ञान आधार से जब सत्संग सुने तो थोड़ा बहुत ज्ञान परमात्मा की दया से थोड़ा बहुत समझ होगी दास को। मैंने उस समय ये झंडे डंडे वाले भी देखे। उसके बाद जो मीडिया ने दिखाया भगत जी, वो जो वहाँ पे बम हैं, मतलब जो बनाए थे बोतलों में, बियर की बोतलों में, तो ये बोलते हैं भगत लोग, बोलते हैं ये ब्रह्मणा है, ये है। मैंने कहा यार देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जब हम, नहीं हकीकत है, मैं था वहाँ पे, मेरी आंखों के सामने की बात है भाई। नहीं, 2013 के भगत भी हैं मेरे साथ जुड़े हुए। मैं उनसे जी। पूछता हूँ, मैंने बोला यार भगत जी देखो एक चीज सुनो मेरी बात, जो सच्चाई है ना, अगर एनडीटीवी है, आज तक है, एक चैनल झूठ दिखाएगा, 2 चैनल झूठ दिखाएंगे, 3 चैनल झूठ दिखाएंगे, मेरे को ये बताओ आप, इनमें इनकी गलती है, भक्तों की नहीं है? जब हमारे गुरुजी की वाणी में है कि भाई गाली से उपजे कलह कष्ट और मीत, जब परमात्मा बोलते हैं अगर तुझे एक गाली देता है कोई तो तुझे उलट के गाली नहीं देनी। तो क्या बंदी छोड़, क्या हमारे पूर्ण परमेश्वर जिन्होंने ऐसे ऐसे नियम रखे कि दारू नहीं पीना, ये नहीं करना, पराई स्त्री को अपनी माँ के समान करना, क्या वो इनको कमांडो की ड्रेस पहना के इनके हाथ में लट दे के, क्या इनके वहाँ पत्थर इतने बड़े बड़े मिले, इतने पेट्रोल बम देके, क्या वो उन पुलिस वालों की भी गलती नहीं? जब उन पे तुमने मारे तो वो भी करना ही था उन्होंने। कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं खुद प्रशासनिक अगर उसमें होता, मैं कोई पुलिस वाला होता और मेरे ऊपर कोई अटैक करता है ऐसे, तो मैं तो गवर्नमेंट का नौकर हूँ ना, मैं तो करता ही फिर। अब वो भी अगर ये वो हम नहीं जानते, तो ये बोलते हैं कि वो गुरुजी के लिए लेते हैं। मैंने बोला गुरुजी तो भाई ये करते नहीं है, ये पक्का मैनेजमेंट का। मैंने कहा जैसे पवन जी बताते हैं तो इसमें मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं हाथ है। मेरी कई बहस होती है भक्तों से। मैंने बोला दूसरी बात, जैसे आपकी बात से नहीं आया, मैंने एक भगत से राजस्थान के, उनसे बात की। मैंने बोला यार, उसने मुझे बताया, बोला भगत जी आप सही कुछ सही बोलते हो। मैंने बोला यार भगत जी ये बताओ, तुम बोलते हो ये अभी जाट आरक्षण में वो कर दिया, फिर बोलते हो वो गुंडा था एक राजस्थान का, वो पता नहीं कहाँ का, उसमें चले गए तुम, है ना। और मैंने बोला भाई ये बताओ कि जब गुरुजी बोलते हैं, अपने सत्संग के माध्यम से मैंने सुना था, एक भगत ने बोला था कि मैं प्रमुख का चुनाव लड़ लूं गुरुजी। गुरुजी ने बोला भाई राजनीति में जाना है, तुझे यही ज्ञान दिया मैंने, पोएम पढ़ जा। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा क्या गुरुजी ने ऐसे आदेश देते हैं कि कांग्रेस को वोट दे, बीजेपी को वोट दे, तो अब उस गुंडे का सहयोग। बोला भगत जी मेरे साथ भी हुआ, इस कोऑर्डिनेटर ने हमें क्या बोला, राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश का है भगत है, बोला वहाँ चलो, गुरुजी के लिए सीबीआई की वो करनी है, एसडीएम को डीएम को देनी। मैंने ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, वहां जाके ये जो मीणा जाति की होती है एसटी ओबीसी, उसके चक्कर में विज्ञापन दे रहे हैं। मैंने बोला यार ये तो गलत है। फिर मेरा मूड खराब हो गया, मैं वापस आ गया। मैंने बोला यार भगत जी मैं भी बहुत दिनों से कंफ्यूज हूँ, 2 साल हो गए, मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने उनसे यही बोला, मैंने 4 पाठ करा दिए। वैसे परमात्मा बोलते हैं ये बोलना नहीं चाहिए, ये गलत चीज होती है कि जो तुमने दान कर दिया वो तो अपने दाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। नहीं वो उसमें वो बोलने का मतलब गुरुजी ने बताया, मतलब कि अभिमान स्वरूप नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो बता ही सकते हो भैया परमात्मा ने मेरे से 4 करवा दिए, 3 करवा दिए। मैंने वही बोला। मैंने भगत जी
जो गुरुजी के सत्संग से सुना, हमने ये सुना कि भाई प्रथम मंत्र की एक माला मैंने कहा मैं 5-5 6-6 माला भी की। जी जी। सतनाम के आप यकीनी मानोगे तो आप 10,000 मंत्र भी किए, 8-8 हजार भी किए, भक्ति बढ़ा के भी देखी, तो भी मैंने कहा मेरा ये रोग नहीं कटा। मेन अब आप, मैंने कहा देखो पहले जब गुरुजी ने बताया सत्संग में कि भाई जब कांटा लगाया तो जूता नहीं पहना, तो वही हिसाब से तो ये बीमारी नहीं कटेगी, तो पूर्ण विश्वास। हाँ, गुरुजी का जब से मैंने ये जो मेरे साथ चमत्कार हुआ, जो मैंने आपको बताया कि सत्संग मुझे दोबारा वो रिपीट दिखाया, तब से मुझे पूर्ण वो हो गया कि रोग ठीक हो ना हो, मैं मरूं, अगर मैं ऐसे मर भी जाऊंगा लास्ट में, अभी बुढ़ापे में अगर मैं जब तक भी आयु परमात्मा में ऐसे मर भी जाऊंगा तो भी मैं गुरुजी के चरण नहीं छोड़ूंगा। इतना विश्वास हो चुका है। रोग जाए बाहर में, रोग से मतलब नहीं है मेरे को, क्योंकि अपने को मोक्ष कराना है, इस 84 के झंझट में नहीं पड़ना है। तो मुझे अब यही समझ में नहीं आता। मैंने बोला यार जो इन्होंने मैनेजमेंट कराता है तो ये आदेश तो गलत है ना। फिर हम बोलेंगे गुरुद्रोही होने का क्या मतलब है यार? किसी भी चीज में है, जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, दो आदमी हैं, गलत सही है, वो भी अपनी बात बनाएगा, मैं भी अपनी बात बताऊं, तभी तो पता चले कौन सही है कौन गलत है जी। तो ऐसे ही जब मैनेजमेंट ये आदेश दे रहा है कि वहाँ वोट डाल लो, ये कर लो, ये तो गलत है ना, ये गुरुजी के आदेश नहीं हो सकते। मैंने कहा पीला पर्चे वाली बात है, छाप दिया और उसके बाद ये बोल दिया कि भाई तुम वहाँ वोट दे दो, अलाना दो। मैंने कहा ये गुरुजी के नहीं है। फिर मतलब अपने बुद्धि विवेक से बोला मैंने, उन्हें ये बोला, मैंने कहा इंसान है, भगवान ने इंसान की जोनी में जन्म दे रखा है, जानवर तो है नहीं जहाँ जिसने आया वहाँ चले जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, पवन के छोड़ो। मैंने कहा पवन भगवत जी को मत करो, पवन भगवत जी को एक तरफ रख के एक बार सोचो अपने बुद्धि दिमाग से कि भाई ये मैनेजमेंट क्या सही कर रहा है, क्या ये अपने मतलब जो ये आदेश दे रहे हैं, गुरुजी ऐसे आदेश दे सकते हैं? और फिर महेंद्र जी का तो आपने क्लियर ही कर दिया परमात्मा जैसे, आज वो वीडियो मैंने देख लिया था कि महेंद्र जी ने जब ये बोला कि प्रार्थना लगाने के बाद भी मेरा हुक्म जरूरी है, तो उस समय से क्लियर हो गया कि महेंद्र जी तो काल का दूत ही है जो बस। तो फिर महेंद्र के पीछे सारा मैनेजमेंट चल रहा है, और है कौन? हाँ, और नाथ और बिंद की जो आपने सत्संग मतलब परमात्मा की दया से वो बताया, तो नाथ बिंद में समझ गया मैं भाई कि नाथ तो दूसरा भगत जी देखो, अब सारी चीजें 90% आपको भी समझ में आ रही हैं। अब आप एक चीज आप समझ लो मोटी मोटी, जिस प्रकार परमात्मा ने सृष्टि रचना से पहले परमात्मा ने अचिंत को मौका दिया था ना एक। हाँ जी। क्यों मौका दिया था? कि कल को इसके मन में ये ना आ जाए कि ये काम तो मैं भी कर सकता था। हाँ जी। तो वर्तमान में आगे चल के जो परमेश्वर ने जो पूरे विश्व में अपना जो शासन लागू करना है, जो अपनी जो प्रक्रिया चालू करनी है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा पैदा करता है ये मैनेजमेंट, काल का एजेंट है। परमेश्वर ने पहले ही इनको इनकी औकात दिखा दी कि तुम ये 10 नामदान के अंदर ढंग से नहीं संभाल पा रहे, तुम संगत को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहे, आगे चल के पूरी दुनिया को तुम क्या हैंडल करोगे। और दूसरी बात भगत जी, ये कह रहे हैं कि हमने 7 साल में 7 लाख लोगों को जोड़ दिया गुरु जी से। हाँ जी भगत जी, अब इससे ज्यादा तो जोड़ नहीं लगा सकते ये लोग। अब तो संगत इनसे टूट ही रही है, कोई जुड़ने वाला तो कोई मतलब है नहीं। 7 साल में 7 लाख जोड़े उन्होंने। हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़, ठीक है, विचार करना। हाँ जी। हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 30 करोड़, इन्होंने जोड़े 7 साल में 7 लाख। तो इनके हिसाब से तो भगत जी अगर ये 5 गुना ज्यादा भी रफ्तार बढ़ा दें तो आने वाले भगत जी 5000 साल में तो हिंदुस्तान ही नहीं आएगा परमात्मा की शरण में। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। एक थोड़ा मैं एक जो मैंने आपका वीडियो देखा उसमें मेरा एक शंका है, उसमें भी थोड़ा मेरा समाधान करो। जब आपने ये वीडियो बनाया इसका, जब आप 30,000 भक्तों को एक बार में मैसेज दबा के वो ऐप के जरिए भेजते थे संगत में, उस समय आपके पास नामदान था नहीं था? मुझे ये बताना जरा। नहीं, उससे पहले वो सेवा जो है भक्तों को जोड़ने वाली वो शुरू हो चुकी थी, वो मतलब बल्क मैसेज के माध्यम से। मेरे को उसके बाद में नामदान केंद्र मिला था, और ये हरियाणा के बाद में दूसरा नामदान केंद्र था जो मेरे घर पे इन लोगों ने खोला था। पूरी संगत में ये दूसरा नामदान केंद्र था। अच्छा। और जयपुर में भी ये लोग हर जगह ये भटक लिए थे, किसी ने हानि भरी थी। जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे ना जयपुर के सारनामी, यहाँ का जो कोऑर्डिनेटर। अब कोई क्या बोलता है कि इनको आपको जो है जयपुर का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। ना, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं था भगत। नहीं, मैं नहीं जानता, जो मैंने सुना संगत से, हम तो नए भगत हमें क्या पता। और उस समय मैंने ये सुना 1-2 भगत के मुंह से कि भाई तुमने मतलब जो जैसे भगत आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उस समय बोला ये ढंग से बात भी नहीं करते थे उनसे, तो ऐसी किसी ने शिकायत की मैनेजमेंट से, तो तब इनको नाम। मैंने बोला ऐसा नहीं। परसों एक से मेरी बहस हो रही थी, वो 2013 के भगत हैं। मैंने बोला यार भगत, उन्होंने मुझे यही बोला तुम पवन जी की वीडियो देखने लगे। मैंने बोला पवन जी की बात तो छोड़ दो साइड में। मैंने कहा यार भगत जी ये चीज बताओ। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं तो किसी को दान तो देता नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने अपना जो बुद्धि विवेक लगाया, मैंने गुल्लक रख दी घर में। उनसे मेरी ये बात, मैं उसमें डालता हूँ परमात्मा का जो भी 10 वांस, चाहे 1 रुपया तो 2 रुपया, चाहे जितनी मेरी औकात के हिसाब से। और जब जिस दिन गुरु जी आएंगे मैं वहां दे दूंगा। सही बात।
तो वो मेरे पे बोल रहे भगत जी आप ना किसके बहकाओ में, मैंने बहकाओ, मेरे मन में शंका उत्पन्न हो चुकी है मैनेजमेंट के लिए, तो मैं कैसे दे दूं अपना दाम, और मेरी खून पसीने की कमाई है, मेरा 2 नंबर का धंधा भी नहीं है कि मैं ऐसे भगत जी पैसे देखो, आपको बहुत जब पैसे। तक सच्चाई का नहीं पता था आपने चाहे 4-4 पाठ करवा दिए, आप 2 चीज नहीं है, ध्यान रखना, हाँ ठीक है। जी, उस समय तक आपको सच्चाई का पता नहीं था, हाँ जी। आज आपको सच्चाई का पता चल गया। आज आप इनको 1 रुपया दे के दिखा दो और मैं आपको दिखा दूंगा अगले दिन आपकी वो क्यों, अगर वो रोग नहीं हो जाए तो आपको। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि इसका अब उपाय क्या है। अब जैसे मैंने गलती की, मैंने गुरुजी के प्रति वो जो वीडियो देख लिए थे पंडित देवानंद जी के, उससे मेरे विश्वास हो गया था, मैंने गुरुजी के लिए वो सोच लिया, जिनसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं नाम शुद्ध कराने जाऊं ना जाऊं, नहीं क्या नहीं, देखो करूं, देखो ये भी ऐसा मेरी बात है, बहुत सुनो, दुविधा मतलब है। देखो अब कैसे प्रार्थना करें, देखो क्या भगत करें। जी ऐसा है, हम्म, आपने उनकी वीडियो देख लिए, हाँ आपने मैंने उनको गुरुजी। वीडियो देखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि तब तक आपको शायद गुरुजी पे पूर्णतः विश्वास नहीं था, किसी भी तरीके से मान लो आप, इसलिए हाँ, आपने उनके विश्वास वीडियो नहीं था। आपने देख लिए, ठीक है। हाँ जी। अब यदि उनकी वीडियो देखने से यदि गुरुजी यदि आपसे नाराज हो जाते हैं, तो फिर गुरुजी परमात्मा ने वीडियो क्यों देख के क्यों, नहीं, हाँ जी, मेरे मन में दोष भी आया आ परमात्मा गया से, मैं जो आपको मर्जी झूठ आ नहीं गया बोलूंगा। भगत जी, कुछ भी आ जाओ दोस्त, उस मालिक को पता है, हाँ उस जी। मालिक को पता है कि भाई यहाँ पे काल का लोक है, हर प्रकार का दोष ये पैदा करना है तो उस काल की नौकरी है। हाँ आपके जी। मन में दोष भी आ गए, आपने गुरुजी को कुछ भी समझ लिया होगा, हाँ जी। उसके बाद गुरुजी के सत्संग वही आपकी आंखों के सामने आए, हाँ जी और वही फिर आए, और इसमें फिर से कोई डाउट नहीं। और फिर हाँ से आप जी दृढ़ हो गए, हाँ जी, बहुत दृढ़ हो गया, अब तो किसी का कोई भी नहीं। तो वो परमात्मा ही तो परमात्मा लाए से। आपको घुमा फिरा के वापस रास्ते पे। हाँ, हाँ जी, परमात्मा से अब कोई जुदा नहीं कर तो फिर सकता ये कौन तो। सा नामखंड हो गया आपका भगत जी, परमात्मा ही तो हाँ आपको उधर से निकाल के लाए हैं उस आफत से, हाँ जी। हाँ जी। तो फिर कौन सा नामखंड है। अगर परमात्मा की दया नहीं होती आप पे, काल के जाल में यदि आप जा चुके थे तो आप उधर से निकल ही नहीं सकते थे। तो आपको निकाला किसने, भगवान ने निकाला। भगवान ने क्यों निकाला, क्योंकि भगवान आप पे जो मतलब प्रश्न है, भाई आप उसकी अच्छी आत्मा रही हो, इसलिए तो परमात्मा निकालता है उन आत्माओं को, सो मतलब झंझटों से भी। भगत जी आप यकीन नहीं मान रहे, मैं आपको बताता हूँ, मैं भक्तों से भी बात करता हूँ, मैंने उनसे ये भी बोला, एक भगत जी हमारे थे, मैंने बोला यार भगत जी आप यकीन नहीं मान रहे, मतलब मैं ऐसी जगह पे नौकरी करता था, ठीक है, जहाँ पे मतलब मैं आर्मी से बिलोंग करता था, जी ठीक है। तो वहाँ पे मेरी कंडीशन जब मेरी खराब हुई तबीयत, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना पड़ता था। जी जी। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ऐसी थी भगत जी, मुझे 4-5 बार यूरिन की प्रॉब्लम लगती थी। हम्म। तो मैं तो भी भगत जी 3:30 बजे का अलार्म, क्योंकि सारी जनता 4:30 बजे उठ जाती है, इसलिए मुझे 3:30 बजे उठ के मैं जो है परमात्मा की जोत जलाता था और अपना नित्य नियम करता था। मेरी आंखों में ऐसे आंख झोंके आते थे, तो भी मैं ऐसी स्थिति में भी मैंने गुरुजी के मंत्र ज्यादा से ज्यादा किए और भक्ति की। मैं जी आपको ये बता रहा, तो जी। मैं एक दिन गुरुजी, मैं उस भगत को यही बता रहा था, मैंने कहा यार अगर मैंने ऐसी भक्ति नहीं की होगी, कभी भी कोई ऐसा सोचा होगा, और मैं खुद दारू के ढेर में बैठा रहता था, पूरी जो सीएचडी का मालिक मैं था उस समय, जी जी जी। लिक्वर का शॉप का इंचार्ज मैं था, अच्छा। लिक्वर स्टोर का। जी मैंने बोला दुनिया बियर पी के मस्त एंजॉय करती थी, मैंने कभी भी बियर नहीं पी, जी ना दारू पी, जबकि हम्म, मेरे पास इतनी महंगी महंगी दारू होती थी। मैं, हाँ उतारना तो मेरा काम था और बेचना मेरा काम था, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट की ड्यूटी मिली थी। जी जी। तो उस समय मैं इतना रो रहा था, और इतनी भक्ति करते करते मैंने इतनी प्रार्थना लगाई इस बरवाला आश्रम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, धकाधक। मुझसे जब वो पूछते ना कि भगत जी आपने कब प्रार्थना लगाई, मैंने भगत जी मैं तो हर महीने प्रार्थना लगा रहा हूँ, कोई जी महीना ही नहीं छूटा। जी 2 साल में अगर 24 महीने होते तो 24 महीने प्रार्थना लगी गई है। जी। मैंने कहा एक ही आदेश आता है, ज्योति कराओ पाठ कराओ, हम्म। वो भी करा के किया। मैंने कहा बोला, मैंने वो भगत से यही बात करा, मैंने कहा यार भगत जी मैंने ऐसी भक्ति की, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कोई बड़ा वहाँ हूँ, लोगों ने तो अपनी गर्दन काट के परमात्मा के चरणों में चढ़ा दी, और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने मट्टी जम गई शरीर में। हमें इतने बड़े भक्त तो नहीं है, लेकिन जो भी अपनी तरफ से, मतलब जो बंदा रात को सो नहीं पा रहा उसने ऐसे मतलब करके 3:30 बजे उठ के अपना जो भी है, और फौज में रह के भी मंदिर में जाना, हमारी मंदिर परेड होती है तो भी नहीं गया, छूट गया, ऐसा भी त्याग किया कि जो भी गुरु परमात्मा ने कहा दे। तो मैंने कहा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ नहीं ये सब, तो मैंने कहा मैं कीड़े पकड़ के, मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे और मैं तब मरूंगा भुगत के। अगर मैंने कहा यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने कहा परमात्मा मुझे लाभ क्यों नहीं दे रहा, मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। मैं घर आ गया, मैं घर में आके मैं रिटायर भी ले लिया इस बीमारी के कारण, और आज भी मुझे लाभ नहीं है। और मैं आज भी दारू और मीट को, मैं इतना दारू मीट खाने वाला इंसान था, ये सब छोड़ दी मैंने व्यसन। मैं किसी को ला के भी नहीं देता, मैं अपना लिक्वर कार्ड भी किसी को नहीं देता जी। परमात्मा तो देख रहा है। मेरे खुद की अपने साले की शादी हुई, वहाँ पे भात हल्दी हाथ करना, कई दोस्त मिलते हैं, ये करना, उनका सबका विरोध कर दिया, सारी रिश्तेदारी को एक तरफ फेंक दिया,
ठीक है, मैंने कहा ऐसे करके भी मैंने एक मतलब ये कर रहा हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ इसमें, तो भगत से एक दिन चर्चा कर रहा था, मैं मेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे अगर गुरु जी के प्रति मैंने हाँ तो अगर थोड़ा ऐसे नहीं थोड़ा करा। थोड़ा सा भगत जी लंबी बहुत हो गई, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में समेटने का प्रयास करो, मुझे भी हाँ थोड़ा जी, हाँ जी, जाना है, मैं अभी रास्ते ठीक है में था। ठीक है। तो मतलब बताओ भगत जी बताओ। अब इसका क्या मतलब क्या करना चाहिए, अब ये देखो बताओ भगत थोड़ा। जी, अब सारी चीजें ये हैं, आप मुझे एक बात बता दो, चलो आज तो गुरु जी धरती पे हैं और आप अपने शंका के समाधान के लिए आप जी रोहतक पहुंच गए, ठीक है। हाँ जी। कल को गुरु जी शरीर छोड़ के जाएंगे, काल लोक में तो झंझट होते रहेंगे, उस समय यदि आप होते तो आप कहाँ अपनी शंका का समाधान करवाते, मुझे ये बता दो। हाँ ये तो बात सही बोले आप, सत्संग तब कहाँ एकमात्र जा। एकमात्र गुरु जी का सत्संग ही है ना। तो परमात्मा भगत जी यही चाहते हैं कि बच्चों तुम मेरे सत्संगों पे डिपेंड रहो, मेरे सत्संगों को आधार बनाओ, मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगा, मेरे घर वालों पे, मेरे परिवार वालों पे डिपेंड ना रहो, मेरी नजरों में तुम सब मेरे बच्चे हो, जो भक्ति करेगा वो मेरा बेटा बेटी है, नहीं तो चाहे मेरा खुद का बेटा बेटी तुम समझ रहे हो वो भी मेरा नहीं है। और परमात्मा वो भी क्लियर कर चुके सत्संग में कि दास के शरीर के 4 बेटा बेटी थी, आपने शायद हाँ वो सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। और सुन लिया मालिक ने, सुन लिया। परमात्मा ने उनका आज वर्तमान में वो क्या करेंगे, तो मालिक ने पहले ही उनका वो फ्यूचर भी बता दिया कि मुझे पता है वो मेरी कैसे वो खातिरदारी करते हैं, क्या उनका नेचर, क्या उनका व्यवहार, मैं अच्छे से हाँ परिचित हूँ। ये सत्संग सुना है तो मैंने। आज भगत जी वो परिवार बेटा बेटी तो सब कुछ सारी स्थिति कर रहे हैं संगत के अंदर, जो परमात्मा ने पहले ही संकेत कर दिया था। भाई के अच्छा विषय में परमात्मा ने बता दिया 2008 में कि संगत में 2 काल के दूध पैदा हो चुके हैं। हाँ जी। अच्छा मुझे लास्ट ये बता दो आप, लास्ट मेरा ये आपका भी समय हो रहा कि जो आप करते हो, जो आप भोग लगाते हो गुरु जी को, जी जैसे मैंने आपका देखा है, जी आपने जो भी परमात्मा का हलवा बनाया वो जी लगाया एक सफेद कपड़े में, वो जो मैं आपकी आरती भी देखी है, जी 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 तो क्या हम ये कर सकते हैं? मैंने भी भगत यही जी सोचा, देखो हमारे भगवान है ना, हमारे ईश्वर हैं, वही मतलब जी मैं आपकी समझ उससे नहीं रहा हूँ सोच रहा भगत मैं, जी। हमारी मतलब जैसे मैं अपने मन की सोचता हूँ कि जैसे हम कोई, जिससे हम जब पहले हमें अकल नहीं थी, हम जो भी करते थे, जिस देवता को पूछते थे उसके लिए भोग लगाते थे अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से, अपने भगवान के लिए। जी जी तो वैसे ही वो हमारे भगवान है, जब गुरु हमारे भगवान है तो हम कोई अच्छी चीज बनाएंगे अपने घर में तो पहले हम उनको भोग लगा सकते हैं, जबकि बोलते हैं नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा मन कहता है कि लगा सकते हैं हम। भगवान हमारे से खुश होगा लेकिन नाराज होगा उसमें, अगर हम कोई, हमने अपने घर में खीर बनाई या कुछ अच्छा चीज बनाया तो हम उसको समर्पित कर सकते हैं ना पहला वो। बताओ, 4 युगों से हम लोग इन बेजुबान पत्थरों को भोग लगाते आ रहे हैं, आज भगवान हमें साक्षात मिला है, हैं? अब काल हाँ तो जी। यही चाहेगा कि ना लगाएं, हाँ मैनेजमेंट तो जी। यही चाहेगा भगत जी कि ना लगाएं, क्योंकि काल नहीं चाहता कि इनकी भक्ति बने, इनके 5 यज्ञ पूरे हों, इनके भाव बने, इनकी श्रद्धा इनके गुरु जी के प्रति दृढ़ हो, वो नहीं चाहेगा भगत जी। और 7 साल से वही तो सारे उल्टे कुक्रम संगत से करवा करवा के सबकी मर्यादा खंडित कर डाली, और इसी का नतीजा आए दिन हजारों मर रहे हैं संगत में रोज। अभी 2020 में कोरोना आया, हजारों की संख्या में लोग मरे, क्यों भाई? परमात्मा का तो वचन है, मेरे मेरे भगत को काल हाथ नहीं लगा सकता, वो 7 वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड फिर क्यों मरे हजारों, किसी को मर्यादा में छोड़ा ही नहीं मैनेजमेंट ने। और ये तो भगत जी सैलाब उठेगा, देखो हम नहीं होते तो भी मालिक का मिशन कंप्लीट होना था, हम हैं तो ठीक है, हमारी सेवा बन गई। अभी भी दास वहां से किसी ऐसी जगह आया हुआ दूसरे शहर में जहाँ पे 250 लोग एकदम से खड़े हुए हैं, हाँ जी। 250 लोग भगत जी। अभी रात को मीटिंग हुई थी, अभी 8 सितंबर को वहां पे पूरा प्रकट दिवस मन रहा है भाई, संगत नीचे से पूरी तैयार है, अब हिम्मत भी वो मालिक देगा। सत्य है भगत जी, भगवान जेल में बैठने नहीं आया। और ये भगत जी देखो, यहाँ पे तो भगत जी पल पल आप और हमारी ये परीक्षा होगी, और परमात्मा जब अंत में यहाँ से जाएगा तो इतना ज्ञान आधार से तैयार करके चला जाएगा कि संगत सिवाय अपने गुरु के सत्संगों के किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी। और ये भाई बेटा, ये जवाई, ये जो भी उनके रिश्तेदार है ना, इनकी तो भगत जी मिट्टी पलीत परमात्मा यही करवा देगा संगत में, क्योंकि इन पे अगर किसी की आस्था रह गई तो आगे चल के इस मालिक के मार्ग में पाखंड शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा ने 1000 साल तक ये मार्ग निर्बाध रूप से इस मतलब यहाँ पे इसको रन करना है, तो परमात्मा सारे जो कंसेप्ट है भगत जी वो क्लियर करके जाएगा। और गुरुजी ये भी क्लियर कर रहे हैं कि बच्चों मेरी गैर हाजिरी में काल तुम्हें वो किस किस प्रकार से ठग सकता है। जैसे ये पीले पर्चे हो गए, ऑडियो हो गई, ये दुनिया भर की रैलियां, ये ज्ञापन, ये गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों का आरक्षण, SC ST का, ये सारी घटनाएं क्यों हो रही है भगत जी वर्तमान में, और गुरुजी के परिवार वालों के माध्यम से क्यों हो रही है? इसके 2 रीजन है। ये परमात्मा संगत में ये क्लियर करना चाहते हैं कि बच्चों आगे चल के तुम भ्रमित ना हो जाओ, काल तुम्हें कौन कौन से तरीकों से तुम्हारे को भ्रमित कर सकता है, वो सारी घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं। बिल्कुल सही क्लियर करके जाएगा भगत जी। और सत्सेवकों पे तो मालिक की दया है भगत जी, जो समय रहते। अब ठीक है, आप लोग तो आज आंखें खोल रहे हो भगत जी, हम तो पिछले 7 साल से उस समय से खड़े हैं जब हमारे पास में गुरुजी का वो वीडियो भी नहीं था, जब गुरुजी मीडिया के सामने बोल रहे थे मैनेजमेंट मेरा नहीं है। हम तो इनके कुक्रम देख के खड़े हुए थे संगत में, और आज तो भगत जी कोई वो कमी नहीं छोड़ रखी, परमात्मा ने हर तरीके से स्थापित हो गया। जिन कुकर्मों के लिए 27 साल से गुरुजी ने मना किया है, और वो भगवान यहाँ पे राजनीति करवाने आएगा या फिर वो
जो है वो भक्ति करवाने आता है भगत जी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर यही कर्म हमने अगर इस परमात्मा की शरण में आके करने थे तो फिर तो नकली संतों की भक्ति ठीक थी, देवी देवताओं की ठीक थी, सारे कुकर्म तो हम लोग वहां भी ऑलरेडी ये कर ही रहे थे सारे। हाँ जी, वो तो सही बात है। तो ये भगत जी हमें प्योर परमात्मा भगत बनाना चाहते हैं कि बेटा मेरे ज्ञान आधार, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि पिछली पीढ़ी है और मैंने ज्ञान आधार को चुना। इस समय शिक्षा मैंने इसलिए दी है, वरना आज से पहले तुम्हारे अंदर ये विकार नहीं थे जो आज हैं, लेकिन तुम पार नहीं हुए क्योंकि उस समय ज्ञान आधार नहीं था, क्योंकि तुम गुरु को भगवान नहीं मान पाए। आज भी ये है, ये हमें गुरु को भगवान नहीं मानने दे रहे। 2019 से सत्सेवक जो है ज्ञान आधार से सारे सबूत पेश करके कि भाई परमात्मा अगर मानते हो तो परमात्मा माँ के गर्भ से नहीं आता। तुम सतगुरु कहते हो ना, सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, कम से कम इन वाणियों पे तो विचार करो। या तो तुम गुरु जी को सतगुरु कहना छोड़ दो, सतगुरु कह रहे हो तो फिर तुम उनको जन्म लिया हुआ क्यों मान रहे हो? बिल्कुल। तो ये कई चीजें हैं भगत जी, ये आने वाले समय में। और जब तक हम गुरु को भगवान नहीं मानेंगे हम पार हो ही नहीं सकते, क्योंकि 650 साल पहले हमने यही सबसे बड़ी हमने गलती की थी कि हम गुरु को हम भगवान नहीं मान पाए। और देख लो ये मैनेजमेंट वाले, अब उनका जन्मदिन, अब इनको शर्म आने लग गई तो जन्मदिन का नाम राम रख दिया, मतलब कि गुरु पर्व है। तो भगत जी इनसे बाहर निकलो और परमात्मा भगत जी भक्ति से और मर्यादित भक्ति से ज्ञान आधार से प्रसन्न होगा। ऐसे इनके कह देने से गुरुद्रोही फुरुद्रोही, मुझे कोई भगत जी राष्ट्रपति बोल देगा तो मुझे कोई देहरादून में मुझे बैठा देगा, दिल्ली में बैठा देगा मुझे कोई। इनके कहने से क्या भगत जी, संघर्ष तो करना पड़ेगा सत्य के मार्ग में। परेशान रहा भगत जी, रो के इनसे अरदास। और भाई देखो भगत जी, एक भगत ने अपने गुरु के जीवन को देख के चलना पड़ेगा कि सत्य के लिए मेरा गुरु क्या संघर्ष कर रहा है, ज्ञान और पाखंड को मिटाने के लिए। तो मैं उन अज्ञानियों और पाखंडियों के उस कुकर्मों में क्यों सहयोग करूं अगर मैं सतगुरु का भगत हूं तो? बिल्कुल सही। और जब आप विरोध करोगे तो भगत जी यहाँ तो वही हाल होगा आपका भी जो आपके गुरु के साथ हो रहा है, क्योंकि ये भगत जी काल का लोग है और यहाँ पे जो सच्चाई के लिए आगे बढ़ेगा उसको तो ऐसे नाम मिलते हैं। यहाँ पे गुरु को मिल गया देशद्रोही का, आप और हमें मिल जाएगा ये गुरुद्रोही का। गुरुद्रोही से कौन सा मुझे कोई फर्क पड़ जाएगा? मैंने तो उन्हें पूछना है, जिंदगी में मरते दम तक वो फैसला कर लिया। भगत जी संगत में इतना भी तो विवेक नहीं है, इतनी भी तो हिम्मत नहीं है। लोग ज्यादातर तो गुरुद्रोही के तमगे से तो डर रहे हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है ना। दूसरी ये बात है, मेरे बच्चे को तो कोई पालेगा नहीं, मैंने अपने बच्चे खुद ही पालने हैं, वो तो पालेंगे नहीं मैनेजमेंट वाले, है ना। ना ही इनसे मुझे डरने की जरूरत है भाई। आपके पैसों से मैनेजमेंट के बच्चे पल रहे हैं भाई 7 साल से। और जब परमात्मा को बोलते हैं ना, परमात्मा कण कण में, हम हृदय से अगर भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देगा? भाई 24 घंटे खड़ा है। जब हमने उनको परमात्मा मान लिया, रोज संध्या आरती में बोलते हैं अंतर्यामी एक तो आत्म का आधार, तो अंतर्यामी कौन होता भाई? बड़ा आपके प्रति थोड़ा गलत मेरे विचार में, मतलब आपको मैं अभी नहीं, मैं आपको 1 साल से देख रहा हूँ, मतलब 1 साल से आपके वीडियो भी कभी एक बीच में सुने थे, फिर मैं कमेंट में भी करता था भक्तों को कि भाई आप बरवाल वहाँ जाओ, रोहतक जाओ, रोहतक में फोन आता है। तो फिर मैं काफी वो था, मैंने बोला आपसे जरा बात करी, बीच में भी मैंने बोला आप ये कर ही लेता हूँ। मतलब मैनेजमेंट भी अगर सही हो जाता ना पूरा तो हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन जो गलत चीजें वो तो गलत ही है। अब मेरी समझ में आया भाई ये तो गलत ही है ना। और दूसरी बात भगत जी, अगर आपका वो रोग अगर उसी समय ठीक कर देते ना परमात्मा, तो आज आप जिंदगी में ना तो हमारी ये बातें स्वीकार करते, ना आज आप इस सच्चाई से रूबरू होते। तो वो भी परमात्मा की आप पे विशेष दया थी कि उस समय परमेश्वर ने आपके रोग का नाश नहीं किया। आपका मुझे कुछ आप पे मुझे ट्रस्ट बताऊं कैसे आया, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। आप पे मेरा ट्रस्ट ये आया जब आपने बोलते हो, आपने बोला कि परमात्मा, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी एक शब्द बोला था ना कि अगर मैं 3:30 बजे उठ के, हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, इतनी दिक्कत के बाद भी परमात्मा की जोत जलाता था। कोई एहसान नहीं किया, अपने कर्म बनाए। जी। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैंने सच्चे मन से अगर परमात्मा की कोई भी भक्ति नहीं कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ के मरूंगा। जी। तो जब मैं सच्चा हूँ तो मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ ना। परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो तो कण कण में है, वो तो सब सुन रहा है, मेरी अभी भी सुन रहा है। बिल्कुल है ना। तो मेरे को आपका एक ऐसी वीडियो आया तो मैं सोचा यार भगत जी सही में करते हैं। और मैंने आपको, सुनो मेरी बात, मैंने आपके यहाँ से जिस दिन बिरयानी ली थी रानी पोखरी से जी, तो उस दिन मैंने आपका वो असुर निकंदन रमणी दिन में चला रखी थी। मैंने बोला भगत आपकी भक्तमत भी ठीक है साथ में। हाँ, कुल्फी खाई थी आप लोगों ने, कुल्फी और एक बिरयानी ली थी। बिल्कुल। और आप शायद उस पे स्कूटी पे आए थे दोनों। बिल्कुल जी। मैं वही हूँ, मैं डिफेंस पर्सन। तो उस समय आपको पता था कि ये पवन दास है? बिल्कुल जानता हूँ। आपसे मेरी ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे बात भी करी थी मैंने आपसे व्हाट्सएप से। पता नहीं मुझे तो नहीं पता था उस समय। नहीं आप नहीं जानते, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं आपको 1 साल से जानता हूँ, आपको वही तो बोला मैंने पहले। अच्छा। पहला शब्द यही था मैं आपको। और जो आपके दूसरे भगत भाई हैं वो भी मेरे नजदीक हैं जानने वाले, उनके यहाँ भी परसों मैंने वो दही पापड़ी खाई, उनसे भी बात हुई। हाँ वो वहीं लगा रहे हैं गाड़ी में, मैंने वहाँ से छोड़ दिया अभी। हाँ
हाँ प्रदीप जी, जी मेरे जी। नाम रहा। अच्छा तो अच्छा। उनसे तो फिर मेरी जब बात हुई तो कुछ मुझे वो हो रहा था, मैंने बोला अब चाहे कोई गुरुद्रोही रहा उस, देखो मुझे, हमें तो किसी का वो नहीं करना ना, जो हमारे गुरु के आधार से हम वो चलेंगे, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में क्यों डरना हमने। मैनेजमेंट हो, चाहे गुरु जी का बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो, हम जी जो चीज गलत है उससे गलत बोलने में तो नहीं डरेंगे भगत जी, जी है जी। ना। जो अगर हमें पता है हमारे गुरु ने कहा कि चोरी करना पाप है, हम बोलेंगे, मैनेजमेंट कल बोलेगा ना ना चोरी भी कर सकते हो, कोई बात नहीं शुद्ध करा लें, तो हम चोरी तो नहीं करेंगे ना भाई, जी हमें जी पता है जो जी गलत है। और वैसे विवेक तो दे ही रखा है। जी। तो ये चीज मैंने कहा, मैं पता कर, मतलब मैं वही कुछ आपसे पूछना चाह रहा था, मैं कहा भगत जी को फोन करूंगा प्रदीप जी, क्योंकि भगत जी आत्मा तो अच्छी है परमात्मा की, लेकिन उनको थोड़ा ज्ञान आधार नहीं है भगत जी। हालांकि वो मैनेजमेंट से दूर हैं, लेकिन ज्ञान आधार नहीं है भगत जी। उनका कहना कुछ वो थोड़ा भ्रमित है, मतलब उनका, उन्होंने ये बोला कि मैनेजमेंट का ये है सिस्टम, और मेरी समझ में भी नहीं आता। बोला मैं भक्ति करता हूँ, बोला भगत जी, और मैं इन पे विश्वास मत करो। उन्होंने मुझे एक चीज बोली, आप दान मत दिया करो उधर, और जी। आप आपके चक्कर में कोई, आपकी आवाज थोड़ी वो कट रही है, कहीं आप नेटवर्क से बाहर हो गया। अच्छा नहीं नहीं, मैं थोड़ा हाँ काम बोलो बोलो, लेके अब बोलो अब बोलो। उन्होंने बोला कि आप अपनी भक्ति करो, दान धर्म आप कुपात्रों को दोगे तो आपका भला कभी नहीं होगा। जी उन्होंने जी मुझे ये बोला, बोला जी मैं तो नहीं कर देता हूँ, जी बोला आपने जो दे दिया दे दिया। जी जी। उन्होंने बस मुझसे इतना ही बोला, भगत जी भक्ति करो, कहाँ चक्कर में पड़े, अपना परमात्मा जिस दिन आएंगे हम्म, उस दिन अपना 10 मांस उठा के दे देना, जो आपको देना है, जो आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी जो आपकी वो है, जी जी। वो उस दिन आप दे देना, और भक्ति करो अपने परमात्मा से, क्षमा याचना। उन्होंने भी मुझे यही बोला। ये बोला भगत जी बताऊं क्या है। आप रोज तक गए, हाँ बोला तो परमात्मा आपके घर में नहीं था। मैंने यार भगत जी अब क्या करें, जब इंसान, मैंने कहा देखो जिसको तकलीफ होती है ना शारीरिक, इस दुनिया में सबसे पहले है निरोगी काया। जी जब जी। आपकी निरोगी काया तो आप भक्ति भी कर सकते हो, आप कमाई भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैंने कहा मुझे इस रोग के कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करूँ क्या। हम्म। हमने सत्संग के माध्यम से सुना कि भाई मंत्र बढ़ाओ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 7-8 सतनाम के जो मुझे मिला था उसके भगत जी मंत्र बढ़ाए। ऐसे मंत्र थोड़ी बढ़ते हैं, पेट में दर्द हो रहा है और मंत्र बढ़ाओ, ऐसे थोड़ी कोई मंत्र बढ़ते हैं। और मंत्र बढ़ाने से थोड़ी ना कोई रोग का नाश हो जाएगा। अब हमने तो जो सत्संग में हमने यही सुना, गुरुजी बोलते हैं भाई अपनी, अगर 1 टैबलेट है तो 2 टैबलेट खाओ, मतलब ऐसे हमने सुना है गुरुजी का भाई। वो परमात्मा ने कहा कि जो मतलब की मर्यादाओं के साथ में अगर भक्ति बढ़ाओगे तो परमात्मा लाभ देगा ना। मर्यादा तोड़ के चाहे रात दिन माला जपते रहो, कहाँ पे मिलेगा। तो हाँ वो तो कोई एक तरफ फायदा तो हम नहीं है। मैनेजमेंट के पीछे लग के मर्यादा तोड़ रहे हैं, फिर चाहे हम रात दिन भक्ति करें, कहाँ से लाभ मिलेगा। हाँ तो मैं आपसे वही तो इतनी देर से चर्चा कर रहा हूँ कि मुझे लाभ नहीं मिल रहा था, इसी कारण मैं भ्रमित था कि मुझे लाभ जी क्यों नहीं मिल रहा। मैं तो 8-8 हजार मंत्र भी कर रहा हूँ, मैं तो 10-10 माला, 5-5, 6-6 माला प्रथम मंत्र की भी कर रहा हूँ, मैं तो दान भी कर रहा हूँ, मैं तो भगत जी देती भी लाभ कर भी रहा हूँ, तो आपको पाठ मिल भी कर रहा जाते हूँ। उस समय, कोई ये बड़ी और बात नहीं भगत है। जी सुनो, जी आप ऐसे बोल रहे ना, आप जी। यकीन नहीं मान रहे भगत जी, दास बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक भगतमती थी यहाँ प्रेम नगर की, अगर आप देहरादून के बारे में थोड़ा जानते हो तो प्रेम नहीं नगर नहीं लास्ट भगत जी, होना है मेरा किसी से संपर्क नहीं था मतलब वहाँ समझ पे। लो 30-32 किलोमीटर है। उसने मुझे बोला था एक दिन, जब मैं ये वाली सेवा करता था, ये पुस्तक घर घर देने की ना, जी जो आती थी मैसेज की, तो जी उसने मुझे बोलता मुझे पुस्तक चाहिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेट्रोल फूक के वहां जाके 200-250 कहाँ कहाँ भटका, उसको पुस्तक दी। जी जी। मैंने बोला इससे हमें पुण्य मिलता है, हमने सुना है। हम्म। और ये पुस्तक सेवा के चक्कर में डेली घर आने के बाद, जब से रिटायरमेंट लिया तब से 24 घंटे संडे को या 2-2, 3 दिन बाद अपना पेट्रोल उठा के और चल देता था मैं स्कूटी में। जी घर घर लोगों की गाली सुनता था, कोई बोल रहा तुम्हारे गुरुजी तो दूध के खीर से। मैंने बोला हाँ ठीक है यार भगत जी, बस जो भी है, जैसे हमारे गुरुजी ने शिक्षा दे रखी है, मैं कभी भी पुस्तक सेवा हर मतलब अपने तन मन धन से किया। लेकिन मेरी बस एक ही बुद्धि काम नहीं करी कि मैं, मुझे अब क्यों नहीं हुआ मेरे अंदर, कहाँ होके भी, जैसे बोलते हैं ना भगत जी जिसको दुख होता है, जी मैं रातों भर गुरु जी के चरणों में, जहाँ दरबार है वहाँ रोया भी। मैं परमात्मा से गलती कहाँ हो रही, मुझे ये तो बताओ। मैं तो अब बोल तो दिया, खुद लिक्वर एनसीओ था, खुद लिक्वर में पूरा स्टोर मेरे अंडर में था, जो दारू इतनी थी, मतलब क्या बताऊं, बस जो खुद ही कोयले की खान में है, मैं फिर समझ सकते हैं भगत जी। भी हमने मतलब कभी टच भी नहीं किया। क्यों, वही था कि यार रोग नहीं कटेगा, फिर परमात्मा का नाम खंड हो जाएगा, और फिर ये हाँ, भक्ति कैसे चलेगी। और लाभ नहीं हुआ भगत जी 2 साल में, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, मेरे से भगत का ही बोलते हैं। किसी ने बोला सतनाम मिल जाएगा, उसके बाद होगा, सतनाम भी लिया, 4 पेशी में भी गए,
सतनाम के बाद भी लाभ नहीं मिला, तो बड़ा मन खट्टा हुआ। मैंने बोला भगवान है धरती पे, पर है कहाँ, हमसे कहाँ गलती हो रही। मैं अपने में ढूंढता था, परमात्मा तो पूर्ण है। और अब तो परमात्मा ने इतना दर्द कर दिया, जब से मेरे को वही मैसेज यूट्यूब में दोबारा दिखे, वो सत्संग, मैंने बोला परमात्मा धरती पे है भाई। अब अगर मैं बिल्कुल भ्रमित हो गया था, मैं इतना भ्रमित हो गया था, अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैंने ये सोच लिया था अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। अच्छा, अभी की बात है ये? अभी की बात है, 2-3 पहले हफ्ते, इतना भ्रमित हो चुका था। अच्छा, तो परमात्मा ने संभाल लिया बड़े भाई। हाँ, देवेंद्र जी की, हाँ, वो गीता वेद कुरान पुराण कुछ हाँ, चैनल बना रखा उसने, नालायक। वही इतना भ्रमित हो गया था। मैंने बोला मैं सत्यनारायण की श्री हरि का, बल्कि जाप भी करने लग गया था मैंने श्री हरि का। मैंने बोला मैं अब दोबारा से अपना नाम शुद्धि मतलब कराऊंगा घर में, और यहाँ पे स्थापित करूंगा मंदिर, यही पूजा करूंगा श्री हरि की। अब भगत जी, आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो। अब आप ये कहीं कुछ नहीं जाना आपने, परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ा है, कोई नामखंड नहीं है। मर्यादा आपकी खंडित हो रही थी किसी कारण से, वो आपने ठीक कर ली वापस। दया परमात्मा की। घर पे ही पूज्य गुरुदेव जी को दंडवत करो, और मालिक से ही ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज से पहले जो हो गया सो हो गया, बंदी छोड़। आज के बाद में मन कर्म वचन से किसी की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। परमात्मा चाहे मेरी गर्दन कट जाए, परमात्मा तो भाव देखेगा भगत जी अंदर के, बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और 8 तारीख को परमात्मा को भोग लगाओ, कुछ नहीं भगत जी, किसी के पीछे मत चलो, सिर्फ परमेश्वर के सत्संगों को पकड़ लो बड़े भैया। ठीक है, जो अच्छे भगत हैं, जो परमेश्वर के ज्ञान आधार से हैं, उनकी संगति करो, उससे हमारे को मन की दृढ़ता मिलती है। मैंने वही तो सोचा। एक छोटी सी बात है कि जब हम अपने जिस भी इष्ट देव को मानते थे, चाहे दुर्गा माता को, चाहिए, हम उनको अपनी अच्छी चीज जो भी घर में त्योहार में जो भी बनता था पहले उनको चढ़ाते थे ना, चढ़ाते थे। तो हम अपने गुरु जी को जब हम भगवान मानते हैं, ये तो भगवान नहीं माने तो बात अलग है, अगर भगवान सच्चे में मानते, मैं तो उन्हीं को भगवान मानता हूँ। मैं तो जब भी ध्यान करता हूँ उन्हीं को ध्यान करता हूँ। मतलब कबीर साहब की जो प्रतिमा है उनको कम याद करता हूँ, पहले अपने गुरु को ही याद करता हूँ। मेरा अपना मैं बता रहा हूँ, आप अपने दिल की बात बता रहा हूँ। तो मैं यही सोचता था कि जैसे मेरे घर में कोई अच्छी चीज बनी, सपोज आज मेरे घर में खीर बनी, सिमिया बनी, तो क्या मैं अपने भगवान को भोग लेता? जब सुदामा ने अपने चावल दे के श्री कृष्ण भगवान को चावल दिए थे, उन्होंने इतना बड़ा वो दे दिया। हम तो खैर परमात्मा ने 2 रोटी का साधन दे रखा है, पेंशन आती है, बढ़िया, कोई जिंदगी भर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस यही सोच रहा हूँ कि क्या हम उनको अपना भोग भी नहीं बना सकते? किसी से पूछा, वो बोलता नहीं जी ये तो गलत है, ये तो ऐसे हो सकता है। मैंने आगे देखा था, मैंने बोला यार ये तो चाहते हैं लोग, इन्होंने तो भिंडी की सब्जी भी बनाई, हलवा भी बनाया, और अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ इन्होंने परमात्मा का चढ़ाया। और चढ़ाना भी चाहिए, वैसे कॉमन सेंस की बात है, चढ़ाना भी चाहिए अपने इष्ट को, देव को, हफ्ते में, महीने में, जैसी हमारी औकात है। जी जी। तो मुझे वो भी आपके अच्छी, मतलब आपका, मैं ये कंफ्यूज था कि कुछ वीडियो आपकी ठीक थी और कुछ में ये भ्रमित था कि नामदान केंद्र जब खुला था, तो मेरी समझ में यही नहीं आया। मैंने कहा यार भगत जी के पास नामदान केंद्र था, तो जब इनके पास नामदान केंद्र, ये बोलते नामदान केंद्र फर्जी हैं। एक ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि यार नामदान केंद्र से, जब से नामदान केंद्र खुले, जिसने नाम लिया उनको भी लाभ हुआ है, कई भक्तों को उसके बाद लाभ हुआ है, जो बताते हैं मैंने कैंसर ठीक हुआ 2016 में। लाभ तो भगत जी, जब तक आपको सच्चाई का पता नहीं है ना, तब तक परमात्मा लाभ आपको देगा, क्योंकि मालिक चाहता है कि ये भक्ति पे लगा रहे। और जो आज भी जो सच्चाई जान के भी जो नामदान केंद्र पे जुड़े हुए हैं, फिर भी उनको लाभ हो रहा है, तो उनको वर्तमान की भक्ति से नहीं मिल रहा, उनकी भगत जी वो पिछली मल की बैटरी से मिल रहा है उनको। तभी तो अचानक जा रहे हैं, अचानक से मर रहे हैं भगत जी, मालूम नहीं पड़ रहा। महाराष्ट्र से 13 वो भक्तों, 40 भक्तों की 2 बसें भर के आई थी, वो पिछले 1.5 साल पहले, आपको मालूम होगा, 13 भगत मरे थे एक्सीडेंट में। क्यों भाई? वो अभी बताओ, अभी इतने भगत, कोई इतने विद्वान है ना, इसमें मैं आपको बताऊं, एक कोई विद्वान है हमारे इधर के, वो इतने विद्वान है कि वो कभी निरंकारी पंथ में गद्दी में बैठते थे, वो भी इतने भ्रमित थे, वो भी बोलते हैं कि इनका वीडियो देख ले तो नाम खंड हो जाएगा, ये गुरु जी का आदेश है। मैंने बोला यार ये तो मतलब जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है वो पहले से उस चीज की ज्ञाता है, मतलब थोड़ा बहुत परमात्मा की दया से तो उन्हें और ज्ञान हो गया, लेकिन वो वेद शास्त्रों के पहले से ज्ञाता है, निरंकारी मिशन में थे पहले जी। तो मैं वो बोलता था कि भाई ये वीडियो देख, नाम खंड है। मैंने नाम खंड क्यों होगा भाई? नाम खंड कोई वो है क्या? मैं देख रहा हूँ, अगर ठीक लगा तो ठीक है, अगर पवन जी भगत जी की है, चाहे किसी भी भगत की है, मैंने कही सारी की है। अब हमने देवेंद्र जी की वीडियो देखी तो मैं यही देख रहा था इसमें है क्या भाई। एक तो मेरे को लाभ नहीं मिल रहा था, मैं देखना चाहता कि गुरु जी के बारे में कुछ बोलता है तो ये बोल क्या रहा है, देखूं तो सही। अब देखा तो उसने कुछ इस तरह से भ्रमित कर रखा कि कोई भी यकीन कर लेगा जी। मैं बताता हूँ उसने क्या कर रखा, कुछ उसने ऐसा कर रखा, ना की जगह गुरु जी कबीर सागर में जाते हैं, जब दूध ना पीवत, कबीर के बारे में बता रखा ना, तो पूरा तो दिखाता नहीं ना का। गुरु जी ने हकीकत में पेन से तब बना रखा। मैं अपने माता पिता के पास भी ले गया, वो तो भ्रमित नहीं हुए, वो बहुत दृढ़ है। उन्होंने बोला तू ताकत कहाँ से हो गया पैदा हमारे घर में, ये बोला उन्होंने मुझे। वो बहुत दृढ़ है, वो उनको लाभ भी मिला है, वो अच्छे ढंग से भक्ति करते हैं। तो मैंने बोला फिर
जब परमात्मा ने मुझे वो सत्संग भी दिखा दिया कि देख भाई, नानक जी के गुरु कबीर साहब, उसमें ये उस देवेंद्र ने ये भ्रमित कर रखा कि नानक जी जो है कबीर साहब के गुरु थे, लेकिन मुझे वही वीडियो सुबह दिखाया है कि बेटा ये नहीं है, मैंने उस समय सिर्फ लीला की थी, उनको गुरु बनाया था थोड़ी देर के लिए, जब वो लीला कर रहे थे परमात्मा श्री कृष्ण, जब मतलब नानक जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया था थोड़ी देर के लिए जानबूझ के, तो फिर परमात्मा ने वो सतनाम भी दिखाया जो आज हमें मिल रहा हुआ है कि भाई ये देख, जब बे नदी पे चले थे वो उस नदी पे चले थे, उनके मर्दाना उनका वो था शिष्य, जब ये नाम जपते हैं, अब बताओ अगर गुरुजी पूरे नहीं होते तो वो सतनाम का जो हमें आज भी मिला हुआ है मतलब, तो वो कौन धरती में पैदा होता है जो हमें बता देता है? देखो भगत जी, परमात्मा पूरी शंका का समाधान गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, गुरुजी परमात्मा मुझे इतना दृढ़ कर दिया ना, मैं बोलता रहा हूँ कि मेरे आखिरी प्राण निकलेंगे तो अब उन्हीं के चरणों में नहीं। बहुत भ्रमित हुआ 2 साल से, बहुत ज्यादा, बहुत रोता था, बहुत पागल हो गया था। जिससे भाई मालिक तो भगत जी यही चाहता है कि ये कहीं भी धक्का खा के आ जाए, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए, तो मालिक तो वापस गले लगा लेगा। दास गरीब दयालु है, वो डिगे बंधावे धीर। परमात्मा को पता हमारी औकात क्या भगत जी, हम 2 कोटि के जीव हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी अब आपका बच्चा आता है, आप उससे कितने नाराज हो जाओ भगत जी, फिर भी 2-4 दिन बाद हमें उसकी याद आने लगी जाती है ना, चाहे उसने कितनी बड़ी गलती करके उसने घर छोड़ दिया हो। तो ये तो भगत जी हमारा वो परम पिता, ये तो लाखों, जब हमने सतलोक में जब इतनी बड़ी गलती की, अपने बाप के साथ में धोखा करके इस काल के साथ यहाँ आ गए, उस गलती जो क्षमा करने योग्य नहीं है, उस गलती को भुला के जब हमें लेने आ गया, तो यहाँ की गलतियां माफ नहीं करेगा। तो इन्होंने तो अपना धंधा बना लिया कि भैया नामखंड हो गया शुद्ध करवाओ, नामखंड हो गया शुद्ध करवाओ। पर मालिक ने कहा कि भाई साहेब का नाम अखंड है और सकल सब खंड है। परमात्मा का एक नाम ही अखंड है, दुनिया में बाकी सब खंड है, मर्यादा खंडित होती है केवल। 4 से 5 बार नाम खंड हो गया, कभी मतलब अपनी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो धर्मपत्नी है उनसे थोड़ा इसी चक्कर में हमारा विवाद हो जाता था। जी जी जी, आपको पता ही है, तो नाम बोलते थे, झगड़ा हो गया, थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो नाम खंड। कई बार शुद्ध करा, मेरा दिमाग में खाली शर्म भी लगती थी, कितनी बार नामदान केंद्र में जाओ यार, किस मुंह से जाओ कि खंड हो गया, खंड हो गया। तो ये तो भगत जी देखो, हर घर में नाम ले लिया, बाकी सदस्य उपदेशी नहीं है, तो वहाँ तो छोटा मोटा झगड़ा तो हो ही जाता है, उससे कोई नामखंड थोड़ी होता है। नहीं, वही तो अब इन्होंने जो भगत जी हम तो डरते हैं ना, देखो सबसे पहले अगर मैं डरता भी नहीं, अगर मुझे ये तकलीफ नहीं होती, रोग नहीं, तो मैं डरता भी नहीं ना, मुझे पता चलता है यार नाम खंड चल होने दे, क्या आ रहा है, ऐसे ही बोलता। लेकिन आज दास को यही एक तो प्रथम अपना, मैं आपसे जुड़ एक तो अब तो ये हो गया, अब तो परमात्मा ने इतना तरह कर दिया कि भाई सब लोग जाना, चाहे ऐसे भी रहेगी ये बीमारी तो भी भक्ति यही करूंगा, चाहे जैसे भी रहूंगा, जैसे परमात्मा रखेंगे, चाहे अगर परमात्मा ने ऐसे भी रखा। और शायद दुख में ज्यादा भक्ति होती है, मैं बोल रहा हूँ 10-10 हजार मंत्र, 10-10 माला आम आदमी नहीं कर पाता, लेकिन ये है कि दुख रहा तो करे भी है, नहीं तो हिम्मत ही नहीं होती शायद। लेकिन ये परमात्मा की दया से करता। लेकिन हाँ, आपका जो वो है, मैं काफी दिनों से 1 साल से आपके वीडियो देखता भी था, भ्रमित भी था, मैंने बोला यार भगत जी है क्या मांजरा। फिर आज आप महेंद्र जी का जो वीडियो दिखा ना जी, उसमें क्लियर होगा। मैंने बोला देखो, महेंद्र जी जब ऐसे बोल रहे हैं गुरुजी के बारे में कि भाई पहले मेरी परमिशन जरूरी है, गुरुजी के बाद में प्रार्थना लगने, तो जो अपने भगवान को, गुरु नहीं है, भाई भी नहीं, भगवान है, वो परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, वो सृष्टि, जिन्होंने सबसे पहले इतने धर्म गुरु हो गए, उन्होंने क्यों नहीं दिया इतना बड़ा ज्ञान? गुरु जी की जगह लेने के लिए तो सारा ये कांड करवाया भगत जी इन्होंने। हाँ, और सतनाम का राज क्यों नहीं बताया? तो जब वो भगवान है तो भगवान को कैसे बोल सकते हो, कैसे कोई बोल सकता है कि भगवान के लिए कि भाई पहले भगवान का प्रार्थना लगाने के बाद मेरी भी रजा जरूरी है? तो इसीलिए तो परमात्मा ने वो नाद और बिंद वाला मालिक ने वो कबीर सागर में दिखाया था। भैया ये भ्रमित होते हैं क्योंकि अहंकारी होते हैं, जो बिंद वाले होते हैं वो अहंकारी होते हैं, काल प्रेरित होते हैं। जी, आधा समाज इसी में भ्रमित है कि गुरु जी के बेटा है, माँ जी हैं, हम भी इसी में चक्कर में, हम भी शुरू में थे भगत जी। हाँ, हम कौन सा गुरु जी से जुड़ते ही हो गए थे, हम तो बरवाला कांड में कमांडो बने हुए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ऑन द ड्यूटी से रो के वहाँ नंबर ले लिया था माता जी का। मैं फोन में माता जी को बोलता, माता जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे मन करता मैं फांसी लगा लूँ, क्या करूँ। और आज के बाद उनको माता जी नहीं बोलना, ध्यान रखना भगत जी, बस खाली उनको अनारो देवी बोल दो या जो भी मर्जी बोल दो, माता शब्द तो यूज करना नहीं। हमारी माँ भी हमारा गुरु ही है। बिल्कुल, माता पिता तो वही है हमारे, जो भी बड़ा भ्रमित रहा, बड़ा मतलब मैंने कहा भगत जी से बात करूंगा यार, उनसे मतलब बात तो करें, अगले की विचार तो सुने, क्या बोलना चाहते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी सुनना चाहिए ना भाई। एक बात बताओ गुरु भगत जी, अगर हमारे गुरुदेव ने हमें दुनिया भर के नकली संतों के विचार नहीं सुनाए होते, नहीं दिखाए होते, तो हमें क्या लोम पड़ता कि भाई असली भक्ति और भगवान कौन है?
वही मैं वही और मालिक की वाणी कि भैया कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा, तो नीर खीर का निबेरा कौन करेगा? जो दोनों तरफ की बातें सुनेगा। और आजकल जो ये घेवर वाला है, इससे तो मैंने एक दो भक्तों ने उससे पूछे क्या है, दास है वो, जिनको घेवर बन रहे उनसे पर्सन पूछे, वो तो चुप हो रहे हो। अब यही तो है भगत जी। हकीकत में परमात्मा हमारे वहाँ बेचारे जेल धाम में अपने मतलब यार, वो तो संसार के भगवान है, तो लीला कर रहे जो भी हैं, लेकिन फिर भी तो जो भी है लीला धर्म में भी तो, और हकीकत में हम यहाँ पे अपने भगत जी सब कुछ नहीं, सबसे बड़ी चीज भगत जी ज्ञान आधार की है। इन लोगों ने बिना ज्ञान के ना तो गुरु जी को समझा, ना इन्होंने इस भक्ति मार्ग को समझा, और सारे वो कुक्रम इन्होंने शुरू कर दिए जो दूसरे संतों के पंथों में हुआ करते हैं। सीधा सीधा इन्होंने इस धर्म को जो है संगत में बताऊं आपको, मैं बताता हूँ जहाँ तक मैंने 2 साल में समझा है, संगत 80% तो रोगी आते हैं, कोई भूत लगा हुआ है कोई, हाँ, और इंटरव्यू देख के आते हैं। और इंटरव्यू आजकल ये लोग ऐसे चलाते हैं ना, कोई ज्ञान आधार का इंटरव्यू नहीं चलाते भगत जी, ये सिर्फ मेरे बीमारी, मेरा ऑपरेशन, मेरा कैंसर, मेरे बच्चे नहीं थे, मेरा ये हो गया था, अब दुनिया क्या करेगी यार। मेरे को ये लगा कि जब परमात्मा से हम मतलब जब दूसरा हमारी आस्था इन पे ज्यादा रहती है कि भाई हाँ वो गुरुजी के नजदीकी हैं, तो हम उनके खिलाफ जाएंगे तो हो जाता, मतलब खिलाफ जाएंगे तो हम क्या गुरुद्रोही बन जाएंगे। और इनका करा भी यही है कि अगर तुमने ये कर लिया तो तुम गुरुद्रोही हो गए। गुरुद्रोही किस बात के हो गए? अगर किसी का वीडियो देख लिया गुरुजी, और गुरुजी ने अपने ऑडियो में भी ये कहीं नहीं बोला है कि आप किसी का वीडियो देखने से गुरुद्रोही हो जाओगे, ये कहीं नहीं है। नहीं, इनको ये पूछो कि भैया सरकार ने गुरुजी को देशद्रोही घोषित कर रखा, तुम क्यों नहीं मान लेते कि गुरुजी देशद्रोही, छोड़ दो गुरुजी को। और फिर दूसरा भगत जी ये बताओ, जब परमात्मा ने वो वीडियो मैंने देखा है, जब परमात्मा जेल धाम जा रहे थे, मीडिया ने पूछा भाई ये आरएसएस समिति आपकी है किसकी है, तो उन्होंने गुरुजी ने साफ बोला भाई ना तो ये मैंने बनाई थी, ना गुरुजी मीडिया पूछ रही है कि भाई तुमने ये कमाल तो थे, मेरी नहीं थी भाई, आरएसएस समिति थे, आरएसएस समिति ने बनाई थी। तो जब परमात्मा झूठ तो नहीं बोल सकते ना परमात्मा। हमने तो भगत जी मालिक के उसी वचन को पकड़ लिया, बस सतवादी के उसी वचन को पकड़ा, उसी वचन पे हैं। तो ये बोलते हैं कि वो परमात्मा की लीला थी, वो परमात्मा ने ऐसे ही बोला था। मैंने बोला ऐसे नहीं। तो फिर तो भैया फिर तो पवनदास को गुरुद्रोही कहना भी भगवान की लीला ही है, फिर क्यों उनसे नफरत कर रहे हो? वही ना, बड़े अभी काफी अच्छे भगत, बहुत कोई नहीं भगत जी, कुल मिला के भगवान ने आपको निकाल लिया, बस आप इसी तरीके से अपना ना धीरे धीरे और हो जाओगे दृढ़। सौपन में भी आपको इनकी तरफ भगत जी मुंह करने का मतलब जी नहीं करेगा। आप देख लेना आने वाले समय में, और ये तो बहुत जल्दी अब समय आ जाएगा, पूरी संगत खड़ी हो जाएगी। अब इनकी तो जड़ें दिखा दी भगवान ने, इनका तो सूखने का टाइम आ रहा है, अब कुछ नहीं है। इनके नामदान के अंदर खाली पड़े रहते हैं भगत जी, जहाँ पहले भीड़ नहीं आती थी, अब इनके खाली पड़े रहते हैं इनके, अब कुछ नहीं है। अब देख लेना, थोड़े दिन और रुक जाओ आप। लोगों ने पाठ भी करा के देख लिया, ज्योति भी करा के देख ली, इनके फर्जी आदेशों को फॉलो करे। हर 90% संगत के घरों में दुख, कहर, लड़ाई, झगड़े। आप समझे नहीं ना भगत जी, मैंने आपको अपना उदाहरण दिया ना कि मैंने ज्योति भी कराई, पाठ भी कराया, ये सब क्रिया मंत्र भी करे, परमात्मा को रोया, तो मुझे लाभ क्यों नहीं हुआ? तो मैं इन्हीं के हिसाब से तो चल रहा था आज तक। आपने परमात्मा के सत्संग में उनका क्या नाम है, वो नरसिंह भगत जी का वो सुना है आपने कहानी? हाँ जी भगत जी सुनाइए। भगत जी उसने उस आत्मा ने बिना किसी छल कपट के 500 रुपए का उसने भंडारा कर दिया था, किया था ना? हाँ, परमात्मा गलती से वो पलोथन रह गया, गलती से वो 2-3 वो रोटी पे लगाने वाला वो आटा बच गया था, भगवान ने उनको लाभ नहीं दिया ना। बिल्कुल। फिर उसको प्रेरणा की परमात्मा ने, उसने कहा कि भाई अपने घर में वो 500 रुपए का भंडारा कर दिया पूरा। बोले जी पूरा कर दिया, बोले कुछ बचा तो नहीं? कि भाई भगवान ने लाभ क्यों नहीं दिया? उसने कहा जी वो पलोथन बचा हुआ है, तो बोले भाई उसको भी लगा लोगों के पानी है। उसने 4 चपाती बनाई, उधर से भगवान एक साधु का रूप बना के आए। तो सोचो भगत जी, जब एक भगत अगर पाठ का पैसा दे रहा है, ज्योति का पैसा दे रहा है, दान का पैसा दे रहा है, वो पैसा जब हरियाणा के जाटों में आप दोगे, राजनीति में लगाओगे, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच में लगाओगे, 20-20 लाख की गाड़ियां खरीदोगे, माता बहनों के साथ में अश्लील हरकतें करोगे, तो वो भगत को लाभ कहाँ से मिलेगा? विधान तो वही है भगवान का। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले आपने। नहीं, दुख होता है ना, देखो भगत जी, एक फौजी आदमी जिसने बड़ी मेहनत से पैसा कमाता है, आप अच्छी तरह जानते हो, और हमने 4 पाठ भी कराने के बाद भी जब लाभ नहीं मिलता तो बड़ा मतलब, और पाठ से भगवान कोई हमारा भूखा नहीं है, लेकिन जो गुरुजी ने विधि बताई है कि भाई पाठ से भी लाभ मिलता है, आप उस विधि से भी लाभ नहीं मिल रहा तो फिर भगत जी दुख तो होता ही आदमी को, मतलब जो है मतलब शंका भी होती है, फिर शंका भी होती है। यही मतलब था कि मैंने बोला यार इतनी भक्ति भी कर रही, ये भी कर रहे, तो हमें लाभ
क्यों नहीं मैं रोया भी भगत जी, अब किसके सामने क्या रोना। और जो भगत आता था वो कई आते थे, कभी कोऑर्डिनेटर से भी बात की मैंने, मतलब वो आते थे घर में आए, भगत जी आपको ना पूर्ण विश्वास नहीं है। मैंने एक दिन उनको बोला, मैंने बोला भगत जी मेरी बात सुनो, एक भगत था बहुत, मैंने उन्हें बोला मेरी बात सुनो, जिस दिन मैंने कहा आपको अगर कैंसर हो जाए ना अभी, तब अगर मालूम आपको पड़ेगा आज की पूर्ण डेट में विश्वास क्या है। कैंसर हो जाए ना, मैंने कहा भगत जी, सही बात मैंने है। कहा तो आपको पता चल जाएगा और तब आप ये बोलोगे कि विश्वास। मैंने बोला भगत जी अगर विश्वास नहीं होता 2 साल अभी टिक कैसे पाता, नहीं, ये बताओ। और मैंने कहा सब कुछ करा, इनको मैंने बोल उन्हें ये भी देते। बताया, मैंने कहा अगर आपको कैंसर हो जाए ना तो सबसे पहले आप परमात्मा से ये बोलोगे, हे परमात्मा मेरा कैंसर ठीक कर दे, सही बात। सब लोग मैं बाद में जाऊंगा। मैंने बोला भगत जी जिस पे बीतती है वही जानता है, आप बोल रहे विश्वास नहीं। मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं कि विश्वास नहीं। नौकर नालायको, तुमने हर चीज का कर रखा है, ये पूर्ण विश्वास का कोई इंजेक्शन भी चालू कर दो, उसका बता दो कितनी फीस है। ये बोला तुम्हारे ना आपको दृढ़ विश्वास नहीं है। भगत जी जिस दिन दृढ़ विश्वास हो गया बोला उस दिन आपका रोग पड़ जाएगा। मैंने कहा अच्छा भगत जी ठीक। नौकर तेरे को तो मैंने भगवान पे दृढ़ विश्वास है, खोल खोल के कमाल की तरह बैठ गए नामदान के अंदर। मैंने बोला भगत जी, मैंने बोला ऐसा, मैंने ये जवाब तो दिया, मैंने कहा आपको अगर कैंसर हो जाए तो आप बताओ, उसके बाद आप मुझे बता दो कि आप पहले परमात्मा से क्या मांगोगे, अपने उसमें दुख मांगो, मतलब ये अपना कष्ट निवारण मांगोगे। मैंने कहा परमात्मा बताते नहीं बेटा, अगर कांटा लगाओ उसको बोले जूता पहन लेंगे। मैंने कहा क्यों बताते हैं सब परमात्मा सत्संग में कि बेटा कांटे लगे पैर पे जूता नहीं पहन सकते, फिर परमात्मा की वाणी गलत होगी, सत्संग गलत है फिर तो। परमात्मा वही बताते हैं बेटा ये अगर मेरी तबीयत खराब है तो पहले तबीयत खराब हुई तो मेरा मन भक्ति में भी लगेगा। अब मेरे पाँव में दर्द है सपोज, तो मेरे असुन अभी भी संध्या आरती है, मेरा कैसे संध्या आरती में टाइम लगेगा, मेरे एक पाँव में तो दर्द मचा हुआ है। हाँ वही बात है, परमात्मा कहते हैं भैया किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पहले तो उसका खून रोकना जरूरी है ना, ऑपरेशन तो बाद में भी हो जाएगा। मैंने उन्हें वही बोला। फिर मैंने बोला भगत जी चलो, फिर उन्होंने बोला, फिर मुझे वो भगत जी भी मिले थे जो आपके जिनमें वैन ले रखी, मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा वो कहाँ गए, बोला भगत जी तो चले गए। फिर उनसे भी थोड़ा बात, उन्होंने बोला भगत जी आप कहाँ चक्कर में पड़ गए, आप ऐसा करो कोई वो मत करो दान धर्म, मैं भी 2000 उससे जुड़ा हूँ, बोला चुपचाप से अपने परमात्मा से माफी मांगो और भक्ति करो। उन्होंने भी मुझे ये बोला। उसको भी परमात्मा ने दास के मार्फत ही बाहर निकाला था, क्योंकि वो भी मतलब संजय के पास चला गया था वहाँ पे। भगत जी वो तो बिल्कुल गुरुद्रोही है, इसमें तो आपको जो संजय को तो एक गुरु, संजय तो अपने आप को गुरु बन बैठा, जो अपने गद्दी में गुरु जी की गद्दी में बैठ रहा है वहाँ पे बिल्कुल गुरु जी की तरह से पोज बना रहा है, वो तो खैर उसको वो तो बिल्कुल आउट हो गया, क्योंकि 4 साल पहले जब उसने नाटक शुरू किया था ये गुरु नानक का, उसी समय हमने उसको निकाल दिया था। उसके बाद फिर ये जो प्रदीप जी थे ना, ये उस संजय के पास चले गया था। वो तो खैर उसको तो कोई मानेगा भी नहीं, और वो बहुत जल्दी देखना अपने कर्म का भोग भोगेगा। अरे वो तो बिल्कुल वो गर्दिश में भगत जी, उनका तो मैट्रिक खत्म है पूरा। वो ऐसा है ना, देखो अगर आपको देखो भगत जी, जिसने परमात्मा का ज्ञान, मुझे ऐसा लगता है 6 महीने सुन लिया ना, ज्यादा नहीं 6 महीने, उसको ये तो पता चल गया कि पूर्ण परमात्मा के रूप में ये आ रखे। ये तो बात फैक्ट है, इसमें तो एक भी 100 में से 99.9 भी कोई शंका नहीं है कि मतलब शंका कुछ 1% भी नहीं है, जैसे बोलते हैं कि परमात्मा 100 के 100% यही है आज की डेट में धरती पे आ रखे। जब भगवान आ रखे और भगवान से हम कुछ भी चीज से छल चपट करेंगे, चाहे भगत का दान से लेके, चाहे भगत का 1 रुपया से लेके, चाहे भगत का कुछ भी करेंगे तो मिलेगा तो है, देर सवेर मिलेगा। बिल्कुल नहीं, वो जो दान जो आपने किया है ना, आपने मान लीजिए 4-4 पाठ करा दिए, 4-4 आपने ज्योतियां करवाई हैं, तो उस समय भगत जी भले आपने मैनेजमेंट को दे दिए, वो लोग मतलब कि गलत तरीके से ले रहे थे, लेकिन आप उस समय सच्चाई से परिचित थे, वो पैसा आपका परमात्मा के ही खाते में गया है। भले उसका इन्होंने दुरुपयोग किया हो, लेकिन आपका पैसा तो वो मतलब दान में गया, उसका तो आपको प्रतिफल देगा भगवान, वो आपका निष्फल नहीं गया पैसा। लेकिन अब नहीं देना, क्योंकि अब हमारे को सच्चाई का पता चल गया ना, अब 1 रुपया भी देंगे तो 100 का नुकसान भगत जी एंड टू एंड मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे भी मैंने उनका वो नहीं है, मैंने बोला दुनिया चाहे एक तरफ हो, मेरी तरफ से जो मर्जी जो करे, लेकिन जिस दिन गुरुजी आएंगे अगर हमसे कोई गलती होगी तो उनके पाँव में नाक रगड़ के माफी मांगे, परमात्मा हमें कुछ पता नहीं, सबने भगत जी सबने नाक रगड़ के माफी मांगनी है, हम सब एक ही कैटेगरी के जीव हैं सारे के सारे। हम नाक रगड़ के मांगे परमात्मा, हमें कुछ पता नहीं था, हम अनभिज्ञ थे, हमें ना इतनी बुद्धि थी ना दास की, ना हम भगत जी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, परमात्मा के आने से पहले पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ सच्चाई बचेगी। जो लोग आज जो गलत हैं, जानबूझ के गलत कर रहे हैं, या तो वो ये मार्ग छोड़ के चले जाएंगे या उनको काल उठा ले जाएगा, 2 ही रास्ते बचेंगे। परमात्मा आने के बाद ये कोई मतलब वो पंचायत लेके नहीं बैठेंगे कि भाई मेरे पीछे से क्या हुआ, क्या नहीं किया, कौन ने क्या किया, कुछ नहीं होगा।
सब कुछ उनके आने से पहले क्लियर हो जाएगा। जिसके दुखी जैसे है ना भगत जी, हाँ। मैं सुनो भगत, दुखी हैं। एक मैं ऑडियो सुन रहा था, उसमें बेचारे वो इतनी परेशान, उन्हें रमेणी कराई, रमेणी कराने के बाद उसकी भाई उसे ले गया, अब वो परेशान, वो कोर्ट केस डाल रखा उस पे, वो पता औरत नहीं रो रही, कितने मुकदमे भगत जी, कोई कितने एक मुकदमा है क्या? ज्योति पाठ करा दिया। अब वो बोल रही मैं सुसाइड कर लूं, इससे बढ़िया तो मेरा तो ठीक ही रहता है, परमात्मा का जो भी, मतलब लोग इतने दुखी हो गए सुसाइड कर। अरे इस भक्ति को करते करते भी आदमी अगर इतना परेशान होगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएं? और धरती में कौन सी जगह ऐसी बची है जहाँ हम जाएं, बताओ ना फिर। काले कौन इस एजेंटों भक्ति के को पीछे करेगा? लग के सारे कुकर्म किए ना भगत जी, हर कोई दुखी है, 90% लोग दुखी हैं संगत में। अब परमात्मा की दया हो रही है भगत जी, लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वापस साथ संगति से जुड़ रहे हैं, अपनी मर्यादाओं को ठीक कर रहे हैं, भगवान से समय याचना कर रहे हैं और ज्ञान आधार से अपनी भक्ति कर रहे हैं। परमात्मा वापस वैसी स्थिति कर देगा सबकी, आप देख लीजिए। अच्छा भगत जी एक चीज बताओ, अब जैसे आपका मैंने बहुत समय ले लिया, लेकिन मैं ये बोल रहा जैसे मेरी भगतमती है, उन्होंने नाम लिया था फिर छोड़ से लिया था, मेरी वजह से लिया। अब जैसे हम हमारा दिवाली होली में है, अब उसमें देखो हमारा झगड़ा होता है, परमात्मा बोलते हैं ना किसी की आत्मा भी नहीं दुखानी है। जी जी जी। अब बच्चा भी हमारा उन्हीं के अनुसार चलता है, तो मैं घर में कलेश नहीं चाहता, मैं तो घर में जी। तो जैसे अब उनको वो करना है, अब तनख्वाह तो मेरी एक ही है ना जी जो आती, तो जी। क्या अब उनको पटाखे लेने ये लेना, मैं क्या करूं? मैं खुद तो लाके नहीं दे सकता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं उनके अकाउंट में डालता हूँ उनका खर्चा जो उनको लगता है, पर्सनल खर्चा। जी जी। बाकी पूरा खर्चा मैं अपना चलाता हूँ, जो उनका पर्सनल है 2000 3000 चूड़ी बिंदी का जो भी है। तो ऐसी ही, अब चाहे इसमें दोष लगता है क्या? अब मतलब मैं क्या करूँ? देखो परिवार भी तो नहीं छोड़ सकते ना, ये भी तो हमारा अंग है। गुरुजी हमें शिक्षा भी यही देते हैं कि भाई देखो भगत जी, बात ऐसी है, चाहे आप उनके मांगने पे पैसा दो, चाहे उनके खाते में डालो, आपको अंदर से तो इस बात का मालूम है कि ये कहाँ कहाँ ये खर्च करेगी, ठीक है। लेकिन क्या करे सुनो, अब लेकिन आपके जो परिवार की स्थिति है वो ये है कि वो भी परमात्मा की बच्ची है, क्योंकि नाम का बीज उसके अंदर वो डल चुका है, ठीक है। अब आनी तो वो भी रास्ते पे है, आज नहीं तो 2 साल बाद आ जाएगी, जब उसका सही का सीम आ जाएगा, वो भी मालिक की आनी है शरण में। तो हमने कोई लड़ाई झगड़े को महत्व नहीं देना है। आपको ऐसा लगता है तो आप तो उनके खाते में डाल दो उनको, भैया फिर उसके बाद में तेरे कर्म तेरे साथ में, आप मत बोलो उनको कुछ भी। अगर नहीं, मैं बोलता नहीं, अगर हम नहीं डालेंगे तो उसमें देखो मैं क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। और कौन डालेगा भगत जी? फिर परिवार का खर्चा, बाल बच्चों का खर्चा, छोटी मोटी जरूरतें हैं, फिर वही बात है ना। फिर उसमें नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ, उसमें उसके बाद अगर होगा क्या, अगर हम मना करते हैं तो उससे कलेश उठेगा घर में, फिर बिल्कुल फिर हाथापाई भी हो सकती है, आगे ये भी हो सकता है कि भाई तलाक तक की नौबत आ सकती है। हाँ वो ये बिल्कुल है ना। अब परिवार को लेकर चलना है, जो भी हमारे संस्कार, बस हमारे संस्कार जुड़े हैं। फिर ऐसा तो परमात्मा दिक्कत नहीं आने देगा, मालिक अपनी आत्माओं पे। बाकी आप ऐसा कोई वो मत करो, वो अगर करके उनको करने दो, देखो उनके अपने संस्कार हैं, आप अपना खर्चा उनको दो, वो अपने खर्चे से जो मर्जी करे। नाम मैंने दोनों को दिला दिया, एक बेटा है। हाँ तो मालिक की आत्माएं हैं भगत जी, वो भी आ जाएंगे रास्ते पे, लेकिन आप दृढ़ रहोगे ना, आपके भक्ति करते रहने से उनके संस्कार भी मजबूत हो रहे हैं। भगत जी दृढ़ तो मैं, परमात्मा ने मुझे, बस मैंने बोला ना, मेरे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया भगत, जो भगत बताते हैं हुआ होगा बेचारों के साथ, वो अच्छी आत्मा है। लेकिन चमत्कार उनके साथ में करता है परमात्मा, जो कमजोर आत्मा होती हैं, और जो परमेश्वर के जो मतलब संघर्षशील बच्चे होते हैं, जो मतलब दृढ़ आत्माएं होती है ना, उनको भगवान ज्ञान से लेता है शरण में। और जो कमजोर होते हैं ना, उनको सतलोक दिखाना, उनके साथ में चमत्कार करना, उन आत्माओं के लिए। अब जैसे मेले में गए, एक तो समझदार बच्चा है, वो तो चीज समझता है, और एक छोटा बच्चा वो बात बात पे कहेगा पापा वो दिला दे, पापा वो दिला दे, तो वो 2-2 रुपए के खिलौने बाप उसी को दिलाता है जो नादान बच्चा होता है। वही सही बात। अब मैं इतना दृढ़ हो गया, परमात्मा ने जो मुझे मेरा शंका निवारण किया ना सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही किया। सत्संग ही निवारण है भगत जी। हम भी अगर 2 बात बताते हैं तो परमेश्वर के ज्ञान से तो बताते हैं, उन्हीं के मतलब सत्संग आधार से बताते हैं, और कोई है ही नहीं समाधान। तो मैं इतना दृढ़ हो गया, मैंने कहा दुनिया चाहे इधर हो जाए, चाहे धरती ऊपर चल जाए या आसमान नीचे आ जाए, लेकिन मैं तो छोड़ूंगा नहीं अपने गुरु को, चाहे मरूंगा यहीं। और भाई अब तो धरती आसमान एक होने वाला भी है, समय भी ऐसा आ जाएगा, भले उथल पुथल ना हो, लेकिन संकटों का दौर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भगवान ही बचाएगा, इस पे दृढ़ता, इस पे विश्वास, यही भगत को बचाएगा भगत जी। और जो भी हो 8 तारीख को परमेश्वर का भोग लगाओ, बिल्कुल प्यार प्रेम से। भक्तमती बनाओ, चाहे आप बनाओ, कोई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब खाओ परमात्मा का प्यार प्रेम से, कुछ नहीं। और अपने ज्ञान आधार से परमेश्वर को परमेश्वर मान के अपने घर को आश्रम समझ के अपनी भक्ति करो भगत जी, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और परमात्मा ने, आपने वो सत्संग में बताया भी कि भाई 25 नामदान केंद्र का ये नहीं है, एक ही बरवाला जैसे खुला था, उसमें भी तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं कि भाई एक नामदान केंद्र होना चाहिए। जैसे बोलते हैं कि भाई एक उसका परमात्मा बता रहे, और पंथों का एक पंथ का 25 नामदान केंद्र खुले।
भाई 27 साल से गुरुजी का रिकॉर्ड रहा ना, एक के अलावा गुरुजी ने दूसरा ना तो कोई आश्रम खोला ना कोई नामदान केंद्र खोला, तो संत का तो एक ही वचन होगा। अब वो सत्संग में गुरुजी ने बोला कब 2000 के आसपास, और गुरुजी गए जेल में 2014 में, तब तक गुरुजी एक में रहे, एक ही नामदान रहा, क्योंकि वो सतवादी का वचन है। अब इन्होंने आज उस सतवादी के वचन को तोड़कर अपने हिसाब से काम करने शुरू कर दिए। अच्छा, एक बात मैं देख रहा हूँ, देखो 1 साल से मैं आपके कभी मैंने बोला ना, मैंने ऑन ड्यूटी से भी आपको फोन किया था, शायद आपको ध्यान नहीं है, आप उस दिन बहुत सारे फोन आते थे ना, नहीं ध्यान होगा इतना। ना आप काम कर रहे थे, मैंने व्हाट्सएप में भेजा, फिर मेरी बात आपसे छूट गई, फिर मैं आपको वीडियो देखो परमात्मा ने कहीं ना कहीं आपसे जोड़ना था, मुझे ऐसा लगता है। जी मैं बहुत भ्रमित हो रहा था, तो मतलब कहीं जोड़ना था, तो आज भी मतलब मैं छूटा नहीं हूँ ना। आज अगर मैं गलत जगह जा रहा था, अगर पवन जी गुरुद्रोही होते तो मैं आपकी परमात्मा प्रेरणा ही नहीं करता ना कि इन वीडियो को देख तू, जो होता है वो उस मालिक की वजह से होता है ना, ये तो मानते हो। तो परमात्मा ने मुझे कहीं ना कहीं, जब मुझे परमात्मा को सत्संग दिखा सकता है जिनसे मैं भ्रमित हुआ, तो ऐसे ही जब ये वीडियो दिखाए तो तभी मैंने को ये हुआ कि भाई महेंद्र जी जब पूरे मैनेजमेंट के वो बने हुए हैं और ये गुरु जी को वो दिखा रहे हैं, तो मैं समझ गया। फिर मैंने बोला कुछ दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है, ये तो सब वही है, तो ठगी है सब अपनी मेहनत का। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ, व्हाट्सएप ऑनलाइन सब एक ही नंबर है। हाँ, तो मैं आपको एक वो ग्रुप का लिंक भेज देता हूँ साथ संगति का, आप जी उसमें भी ऐड हो जाना, जो भी आपको जो मतलब संदेश है वो वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। आपका नाम क्या बताया? प्रदीप जी? हाँ जी। आप कहाँ से? आप जी मतलब थानों से हो गया? नहीं, इधर ही रानी पोखरी से। अच्छा, रानी पोखरी से बरोबर। हाँ चलो, आप शायद वो पुलिया भी टूट गया, आया था एक वीडियो। हाँ भगत जी, पूरा पुल तोड़ दिया। अच्छा, तो अब तो टाइम लगेगा उसका तो रिपेयर में भी। बना रहे हो, साइड से रास्ता बन चुका है। अच्छा। पूरा रास्ता बन चुका है भगत जी। चलो ठीक है बड़े भाई, मालिक की दया परमात्मा की, एक दिन तो सबने ही आना है भगत जी इसी राह पे, और दया परमेश्वर की। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ दी। ठीक है, सत साहिब।